So today we are doing डाउट सेशन। और कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? प्रोजेक्टाइल से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं? प्रोजेक्टाइल के डाउट्स। पहला क्वेश्चन, a rifle with muzzle velocity of 100 meter per second shoots a bullet at a small target 30 meter away in the same horizontal line। भाई बंदूक को ऐसे फायर किया 100 मीटर पर सेकंड से एंगल थीटा पे, और ये गोली जाके यहाँ पे हिट कर जाए, रेंज होनी चाहिए 30 मीटर। बोलो हाँ, चलेगा? यस सर। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है, और ये कई बार मेंस और नीट में आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ हाई अबव द टारगेट मस्ट द गन बी एम्ड सो एज द बुलेट विल हिट द टारगेट। ये कह रहा है कि इतना हाई वाई में, ये वाई डिस्टेंस पूछा है, कितना मीटर ऊपर एम किया जाए सो दैट कि ये इस टारगेट पे हिट कर जाए। तुम्हें करना कुछ नहीं है, रेंज दिया है, रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाई जी, यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाई जी। बोलो हाँ। यस सर। आर दिया है, यू दिया है, जी दिया है, थीटा निकलना चाहिए। बाद में कह देना y बाई 30 इज टेन थीटा, y बाई 30 इज टेन थीटा। यहां से थीटा निकालोगे और यहां पे पटकोगे तो y आ जाएगा। बोलो हाँ। काश लाइफ इतनी आसान होती, काश लाइफ इतनी आसान होती। लाइफ इतनी आसान है नहीं, सर अप्रोक्सीमेशन आएगी। अप्रोक्सीमेशन आएगी। रेंज आ रहा है 30, यू स्क्वेयर है 100 का स्क्वेयर, साइन 2 थीटा बाई जी हो गया 10। साइन 2 थीटा कितना आ रहा है? साइन 2 थीटा आ रहा है 300 बाई 100 इंटू 100, ये आ रहा है 3 बाई 100। तुम्हें ये रियलाइज हो रहा है दिस इज वेरी वेरी लेस देन 1। अब किसी को ये याद आ रहा है साइन एक्स का अप्रोक्सीमेशन एक्स होता है अगर एक्स वेरी वेरी लेस देन 1 होता है तो। यस सर। टेन एक्स का भी एक्स होता है यस और कॉस एक्स का 1 होता है अगर एक्स बहुत छोटा हो तो। हाँ या ना? हायर पावर्स उड़ जाती हैं, हायर पावर्स उड़ जाती हैं। अब तुम्हें याद आ रहा हो तो साइन एक्स के एक्सपेंशन में एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल कुछ ऐसे होता है, एम आई राइट? ऑड होता था। कॉस वाले में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4 बाई 4 फैक्टोरियल। हाँ या ना? टिल इंफिनिटी। तो यहां पर हमने साइन 2 थीटा को 2 थीटा लिख दो, 2 थीटा आ गया 3 बाई 100, ये थीटा आ गया 3 बाई 200, ये थीटा आ गया। इसी को टेन थीटा भी लिख दो, इसी को टेन थीटा भी लिख दो। टेन थीटा कितना आ गया? y बाई 30। क्यों गाइज? तो ये आ गया 9 बाई 20, 9 बाई 20 मीटर। किस किस को ये समझ में आ गया है? यस सर। कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, साइन 2 थीटा को 2 थीटा लिखना था और टेन थीटा को थीटा लिखना था। ठीक है कि नहीं है? तो इस क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड सो एज टू हैव रेंज आर ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन थ्रू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा बीटा आर पॉसिबल प्रोजेक्शन एंगल्स t1 t2 टाइम्स ऑफ लाइट। ठीक है भाई, इसने बेसिकली रेंज सेम दिया है तो अल्फा बीटा कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। हाँ या ना? तो क्या मैं कह सकता हूं अल्फा प्लस बीटा तो हो गया 90, t1 क्या हो जाएगा 2u साइन अल्फा बाई जी, t2 क्या हो जाएगा 2u साइन बीटा बाई जी। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। बोलो हाँ। साइन स्क्वायर बीटा को लिख देना साइन स्क्वायर 90 माइनस अल्फा, दैट इज कॉस स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया 1। न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, दैट साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा। ये एक फॉर्मूला था जो मैडम ने डिराइव करवाया था। किसी को ये चाहिए कि ये डेरिवेशन कैसे करेंगे? इसको पहले फैक्टराइज कर दो, साइन अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा और फिर कह दो साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा।
इसको लिख दो 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 चलेगा। इसको लिख दो 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अब हाफ एंगल फॉर्मूले से आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा, इनको जोड़ देंगे तो एंड कॉस साइन अल्फा माइनस बीटा। चलेगा नहीं चलेगा? साइन अल्फा प्लस बीटा साइन 90 हो गया, साइन 90 को 1 कर दिया, साइन अल्फा माइनस बीटा इज द आंसर। ये आंसर है, ये तो 1 है। हो गया? Yes, sir. In a projectile motion, if Vx and Vy are horizontal and vertical component of velocity at time t, x and y are displacement along horizontal and vertical from the point of projection at time t। भैया बात सुनो, जो ग्राफ होते हैं ना ऐसा हो जाएगा y एक्सिस के अंदर। y एक्सिस के अंदर तो हमारा ay वर्सेस t का ग्राफ कैसा होगा? ay वर्सेस t का ग्राफ हो जाएगा ये, बोलो हाँ। वेलोसिटी vy वर्सेस t का ग्राफ कैसा हो जाएगा? vy वर्सेस t का, vy वर्सेस t का ग्राफ हो जाएगा ये, क्योंकि इनिशियली uy होगा, फाइनली जब नीचे गिरने वाला होगा तो माइनस uy होगा, बोलो हाँ। और डिस्प्लेसमेंट इन y एक्सिस वर्सेस t का ग्राफ कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा uyt माइनस gt स्क्वायर बाय 2। कैन आई से दैट विल बी डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट इन y एक्सिस वर्सेस t का ग्राफ कैसा हो जाएगा? ऐसा, बोलो हाँ। ये टाइम हो जाएगा हमारा टाइम ऑफ एसेंट, ये टाइम हो जाएगा टोटल टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट, और ये हो जाएगा y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हाइट। किस किस को ये चमका है? ऐसे ही अगर कोई x Yes, एक्सिस में बोले, x एक्सिस में ax वर्सेस t में तो एक्सेलरेशन होगी ही नहीं, ax विल बी 0 एंड वेलोसिटी का x कंपोनेंट विल बी कांस्टेंट, तो ux वर्सेस t का ग्राफ कैसा हो जाएगा? vx वर्सेस t का ux, एंड डिस्प्लेसमेंट इन x एक्सिस वर्सेस t का ग्राफ कैसा हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन वेयर डिस्प्लेसमेंट इन x एक्सिस इज uxt, बोलो हाँ। uxt. अब Yes, उसके sir. बाद फिट कर लो, हाँ या ना? vyt is a straight line with negative slope, okay. xt is a straight line passing through origin, that's also okay. yt is a straight line, this is wrong. uyt, भाई ये क्या लिखा है? is a straight line, एक्चुअली uy नहीं बोलना चाहिए, ये ux लिखा है, uy लिखा है, क्या लिखा है बे? x है y है? X sir, X. x है, uxt vxt बोलना चाहिए, that is a straight line, yeah it is a straight line, बोलो हाँ। ठीक है, अगला है, सपोज करो Sir, 1 मिनट ऊपर कर दो। या 1 मिनट सर। देखो ऐसा है, इक्वेशन ऑफ पाथ अलग चीज होती है और ग्राफ अलग चीज होती है। ग्राफ में जैसे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, तो अगर 2D मोशन में कोई कहे कि एक्सेलरेशन टाइप ग्राफ बनाओ, तो मैं कहूंगा इसका कोई मतलब नहीं है। तुम एक्सेलरेशन में तो एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है, तो एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस वर्सेस टाइम ग्राफ अलग बनेगा, एक्सेलरेशन इन वाई एक्सिस वर्सेस टाइम ग्राफ अलग बनेगा, वेलोसिटी इन एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ अलग बनेगा, वेलोसिटी इन वाई वर्सेस टाइम ग्राफ, वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ अलग बनेगा। गॉट इट और नॉट? यस सर, हो गया सर। ठीक है, तो सपोज करें, आ जाओ भाई, ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? ये कहता है y इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस जी टी स्क्वेयर बाई 2। हाँ, यू वाई टी कॉमन ले लो, कैन आई से दिस इज माइनस जी टी बाई 2 यू वाई। किस किस को ये समझ में आ रहा है कि ये कुछ इस प्रकार का बन रहा है? ये टाइम ऑफ फ्लाइट होता है Yes, sir. 2 यू वाई बाई जी, Yes, sir. तो ये वाली टर्म तो मैच हो गई। हमें चेक करना है 4h बाई टी यू वाई के बराबर है। 4h बाई टी कितना होता है? 4, मैक्सिमम हाइट होती है यू वाई स्क्वेयर बाई 2g अपॉन टी, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2 यू वाई बाई जी। बोलो हाँ।
G से G कट गया, 4 से 4 कट गया, एक UY कट गया। ये आंसर UY आ रहा है नहीं आ रहा है? यही तो आना चाहिए था। ऐसे ही रेंज के लिए फॉर्मूला क्या होता है? y इज x tan थीटा 1 माइनस x बाय r। ये वाले से मैच खाता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब 4h बाय r tan थीटा होना चाहिए। तो हम ये कह देंगे 4h हो गया uy स्क्वायर बाय 2g बाय r हो गया 2ux uy बाय g। 4 से 4 कट गया, g से g कट गया, एक uy भी कट गया। uy अपॉन ux क्या होता है? tan थीटा। tan थीटा भी आ गया, मैच हो गया। Yes, sir. भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन? A point moves along the circle with velocity v is equal to at। देखो ऐसा है, इसको ऐसे बोलो v is some kt, चलेगा? ये स्पीड है, तो dv by dt क्या हो जाएगा? a टेंजेंशियल। a टेंजेंशियल हो गया k, बोलो हाँ। a टेंजेंशियल इस केस में आ गया कांस्टेंट, कांस्टेंट आ गया। तो कैन आई अप्लाई these three equations? v is equal to u plus a tangential into time, s is equal to ut plus half a tangential into t square, v square equal to u square plus 2a tangential into s। समझ में आया? किस किस को ये बात समझ में आ रही है? अब ये कह रहा है बिगिनिंग ऑफ मोशन से उसने इतना फ्रैक्शन ऑफ सर्कल कवर कर लिया, तो मैं v निकाल सकता हूं। सही है, v निकाल सकता हूं। कितना आ जाएगा? v स्क्वायर आ जाएगा 0 स्क्वायर प्लस 2 a टेंजेंशियल की जगह लिख देना k, और डिस्टेंस कितना कवर कर लिया? ये डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस हो गया 2 पाई r का nth फ्रैक्शन। यहां पर v स्क्वायर बाय r निकल गया, v स्क्वायर बाय r कितना निकल गया? 4 पाई nk, 4 पाई nk। ये हो गया a रेडियल, तो हमने कह दिया a रेडियल का स्क्वायर प्लस a टेंजेंशियल का स्क्वायर का अंडर द रूट इज नेट एक्सेलरेशन। सही है कि नहीं है भाई? समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. कोई डाउट इसमें? कल मान लो इसी क्वेश्चन को वो मॉडिफाई करके कह देता v इज के टी स्क्वेयर, कर लेते हम। v को बोल दिया उसने के टी स्क्वेयर, तो इसमें 3 इक्वेशन नहीं लगेंगी। क्यों? क्योंकि a टेंजेंशियल क्या आ जाएगा? 2kt। सही है? Yes, sir. तो मुझे पहले तो टाइम भी निकालना पड़ेगा। किस टाइम पे? जब उसने इतना फ्रैक्शन ऑफ सर्कल कवर कर लिया। अब v एज अ फंक्शन ऑफ t है, v को लिख दूंगा ds बाय dt। तो हम ये कह देंगे के टी क्यूब बाय 3 हो गया, और डिस्टेंस कितना हो गया? 2 पाई r का nth फ्रैक्शन। इससे क्या निकल जाएगा? ये क्या किया मैंने? इसको इंटीग्रेट कर दिया, हाँ या ना? इंस्टेड ऑफ डिफरेंशिएटिंग इंटीग्रेट कर दिया। तो क्या मैं कह सकता हूँ स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम से डिफरेंशिएट करूंगा तो ए टेंजेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जाऊंगा, और अगर इंटीग्रेट कर दूंगा तो डिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जाऊंगा। सही है यहाँ तक? यहाँ से टाइम निकाल लेना, यहाँ से टाइम निकाल लेना। टाइम निकल गया तो v निकल जाएगा उस इंस्टेंट पे, और a टेंजेंशियल निकल जाएगा। v स्क्वायर बाय r करोगे तो a रेडियल निकल जाएगा, और टाइम की वैल्यू डालोगे तो a टेंजेंशियल आ जाएगा। दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देना, अंडर द रूट कर देना, a नेट आ जाएगा। बोलो हाँ। यस सर। ठीक है, सर एक मिनट नोट कर रहा हूँ। करो करो। क्या नोट कर रहे हो? जो मैंने कराया है नया क्वेश्चन, चलते चलते में। ना सर, ऊपर वाला वो जो आपने लिखा है वो जस्ट नोट कर रहा हूँ। अच्छा, ये अगला क्वेश्चन है जो करना है। लिख लिया? डोंट गो बाय द सॉल्यूशन। उसने जबरदस्ती इसमें भी इंटीग्रेशन लगा दिया, जबकि जरूरत नहीं है। ए टेंजेंशियल अगर कांस्टेंट है, 3 इक्वेशन लगाओ ना। 3 इक्वेशंस भी इंटीग्रेशन से ही आती हैं, अगर पता हो तो। Yes, sir. आगे बढ़े गाइस? लिख लिया पूरा?
हाँ सर। ओके, तो सपोज ये क्वेश्चन है भाई, अब इस क्वेश्चन के अंदर देख लो, फिर तुम डर जाते हो, हर कुछ भी क्वेश्चन देखते हो डर जाते हो कि ये कैसे कर दिया। भाई मैंने कहा था ए टेंजेंशियल अगर टाइम पे डिपेंडेंट है, इंटीग्रेट करके स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इंटीग्रेट करके डिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ए टेंजेंशियल अगर स्पीड पे डिपेंडेंट है, वीटी भी जा सकते हैं, वीएस भी जा सकते हैं, और वीएस से एसटी भी जा सकते हैं। ए टेंजेंशियल अगर डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है तो वीएस जा सकते हैं। कुछ ऐसा याद आ रहा है? अब इसने क्या दिया है क्वेश्चन में, इसने क्या दिया है क्वेश्चन में, इसने टेक्निकली कहा है कि v एज अ फंक्शन ऑफ s दे दिया, ये दे दिया। अब ये कह रहा है एंगल थीटा बिटवीन टोटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या मैं यहां से यहां जा सकता हूं? क्या मैं ये कह सकता हूं ए टेंजेंशियल इज v dv by ds? हाँ या ना? क्योंकि दैट इज dv by dt। चेन रूल से कह देंगे भैया ds से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा? v dv by ds आ जाएगा। v को क्या लिख दोगे? इसको लिखो k रूट s, कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो, k रूट s चलेगा। तो dv v dv by ds करना है तुम्हें, v लिख दिया k रूट s, और dv by ds क्या हो जाएगा? k हाफ माइनस 1, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा k स्क्वायर बाय 2। ये आ गया ए टेंजेंशियल। सर्कुलर मोशन में इधर की तरफ एक्सेलरेशन होती है ए टेंजेंशियल, इधर की तरफ होती है ए सेंट्रीपिटल, और ऐसे होती है नेट एक्सेलरेशन। बोलो हाँ। एंगल थीटा बिटवीन टोटल एंड टेंजेंशियल, टोटल एंड टेंजेंशियल इस थीटा की बात कर रहा है। क्या हम ये कह सकते हैं टेन थीटा वुड बी ए रेडियल अपॉन ए टेंजेंशियल? ए रेडियल कितना होगा? वी स्क्वायर बाय आर, और ए टेंजेंशियल अभी अभी निकाला है के स्क्वायर बाय 2। वी स्क्वायर बाय आर को क्या लिख दोगे? इसका स्क्वायर, दैट इज के स्क्वायर एस बाय आर अपॉन के स्क्वायर बाय 2। 2s बाय आर आ गया, टेन थीटा 2s बाय आर आ गया। बोलो हाँ। किस किस को चमका है? Yes, sir. लिख लिया सबने? एवरीबॉडी हो गया? यस सर। आगे बढ़े? हो गया? यस सर। सपोज पावर होता है एफ डॉट वी, पता होना चाहिए ये। अब इसने कहा है हाफ एम वी स्क्वेयर इज 2t स्क्वेयर, m दे दिया 1, v इज 2t, इसका मतलब a टेंजेंशियल इज 2। बोलो हाँ। उसके बाद टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछी है। यार वो तो 2 है, 4 नहीं है, गलत। सही है कि नहीं है? पहला पार्ट तो गलत हो गया, ए ऑप्शन। अब ये कह रहा है कि किसी इंस्टेंट पे देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं एफ डॉट वी पावर होती है, ये नेट एक्सेलरेशन होती है ए, और वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट के अलोंग होती है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि एफ को लिखना चाहिए एम ए वी कॉस थीटा? क्या मैं ए कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूं? ए टेंजेंशियल। तो ये हो जाएगा एम वी इंटू ए टेंजेंशियल। बोलो हाँ। तो पावर कितनी होनी चाहिए? एम हो गया 1, v कितना था? 2t, इंटू ए टेंजेंशियल कितना था? 2, तो 4t आंसर आना चाहिए, 4t। तो पावर की वैल्यू आनी चाहिए 4t। इसका मतलब t इक्वल टू 2 सेकेंड पे
क्या ये 8 वॉट है? सही है। उसके बाद इसने पूछा टेंजेंशियल फोर्स कितना हो जाएगा? m इंटू ए टेंजेंशियल। बोलो हाँ। टेंजेंट के अलोंग फोर्स कितना लग रहा है? m इंटू ए टेंजेंशियल। तो m हो गया 1, ए टेंजेंशियल हो गया 2, तो ये होना चाहिए 2 न्यूटन। ये 4 न्यूटन बोल रहा है, तो ये गलत है। पहला सर्कल इसने कितनी देर में चक्कर का कंप्लीट किया? स्पीड आ रही थी 2t, ए टेंजेंशियल आ रहा था 2, कांस्टेंट है। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकता है। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन से क्या कह देंगे? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो। ए कौन सा होगा इसमें? ए टेंजेंशियल। s क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा 2 पाई r। r दिया है 8, 2 पाई 8 इज हाफ, ए टेंजेंशियल को बोल दिया 2 इंटू टी स्क्वायर। तो t की वैल्यू आनी चाहिए 16 पाई का अंडर द रूट। बोलो हाँ। 16 पाई का अंडर द रूट तो नहीं आ रही, 2 सेकंड बोल रहा है, ये तो गलत है ये भी। नेक्स्ट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर जो पावर में होता है सर कि मतलब कि इट इज एफ डॉट वी सर, वो एफ नेट डॉट वी होता है। ऑब्वियसली मतलब सर ऐसे नहीं कह सकते कि मतलब जो सेंट्रीपिटल है उसके कारण तो जीरो होगा, मतलब कि किसी। हाँ तो फिर वो अपने आप ही हो गया ना। तो नहीं तो होता तो एफ डॉट वी है ना, फॉर्मूला तो एफ डॉट वी मतलब एफ नेट डॉट वी होता है। उसके बाद तुम ये कह सकते हो कि एफ नेट डॉट वी जब करोगे तो दो वेक्टर्स का जब डॉट प्रोडक्ट लेते हो उसको ऐसे लिख सकते हैं ना, प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन द अदर वेक्टर इनटू द अदर वेक्टर। तो वो बचेगा वही कि एम ए टेंजेंशियल इनटू वी ही बचेगा। बोलो हाँ। लेकिन प्रॉपर तो एफ डॉट वी ही होता है। ये कह सकते हो कि रेडियल वाले के कारण पावर 0 हो जाएगी। गॉट इट और नॉट? क्योंकि उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। जो पावर होगी वो किसके कारण आ रही है? टेंजेंशियल वाले के कारण आ रही है। लेकिन मैं तो बेसिक से कर रहा हूं ना, मैं फालतू की चीजें रट के थोड़ी बैठा हूं वहां पर पेपर करते हुए। गॉट इट और नॉट? एक लिमिट से ज्यादा चीजें रटी भी नहीं आ सकती, बेसिक्स पे आना बेटर रहता है हमेशा। ठीक है। और सबने लिख लिया? भाई इसमें क्या समस्या है? कार इज मूविंग विद स्पीड v ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। स्पीड इधर हो गई v, स्पीड कम हो रही है एट रेट a। तो ये a क्या चीज है? a टेंजेंशियल। इधर की तरफ a टेंजेंशियल है a, और इस इंस्टेंट पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगी v स्क्वायर बाय r। नेट एक्सेलरेशन हो जाएगी a स्क्वायर v स्क्वायर बाय r का होल स्क्वायर का अंडर द रूट। ये आंसर हो जाएगा। डन। क्या हो गया भाई? बोलो हाँ। यस सर। यस सर। टफ तुम पढ़ाते ही नहीं। हाँ भाई, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ये कहता है A man is riding in on an open car traveling with constant speed 10। ये ग्राउंड है, ये कार है, कार की स्पीड है 10। He wishes to throw a ball through a stationary hoop 5 meter above the height of his hands। ये हुप है और ये 5 मीटर की हाइट पे हो। ठीक है भाई। In such a manner that the ball will be moving horizontally as it passes through the hoop। इसका मतलब ये हाईएस्ट पॉइंट होना चाहिए, ये हाईएस्ट पॉइंट होना चाहिए। ये भी चलेगा? किस किस को ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है। तो ये हाईएस्ट पॉइंट हो गया, ऐसे हो गया। He throws the ball with velocity 12.5 with respect to himself। इसका मतलब उसने 12.5 से बॉल फेंकी एट एंगल थीटा पे, लेकिन ये रिलेटिव वेलोसिटी है, ये यू रिलेटिव है, और खुद की वेलोसिटी कितनी है? v ले लो। तो क्या मैं कह सकता हूं? ऐड हो जाएगी दोनों। नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन शुड बी वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बोलो हाँ।
यस सर। अब क्या मैं ये कह सकता हूं कि इसकी नेट वेलोसिटी एक्स एक्सिस में कितनी हो गई, यूएक्स कितना हो गया, v प्लस 10 प्लस 12.5 कॉस थीटा। बोलो हाँ, यूएक्स का रोल यही करेगा और यूवाई का रोल क्या प्ले करेगा, यूवाई का रोल प्ले करेगा 12.5 साइन थीटा। किस किस को ये बात समझ में आ गई? यस सर। हाँ या ना? एवरीबॉडी गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? एक्स एक्सिस में वेलोसिटी का रोल प्ले करेगा 10 प्लस 12.5 कॉस थीटा, वाई कंपोनेंट का रोल प्ले करेगा 12.5 साइन थीटा। अब 5 मीटर दिया हुआ है, तुम ये बता दो टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट सिर्फ वाई एक्सिस पे डिपेंड करता है, तो 5 को लिख देना 12.5 साइन थीटा का होल स्क्वायर बाय 2g। बोलो हाँ, इससे निकल गया साइन थीटा निकल गया तो कॉस थीटा भी निकल गया। टाइम ऑफ फ्लाइट भी अब निकल जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2uy हो गया 12.5 साइन थीटा बाय जी हो गया 10। इसका मतलब ग्राउंड फ्रेम में इसका रेंज की निकल जाएगा, ग्राउंड फ्रेम में इसका रेंज निकल जाएगा। ये रेंज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये पूरी वेलोसिटी 10 प्लस 12.5 कॉस थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। बोलो हाँ, इतनी देर में गाड़ी कितना आगे आ जाएगी, गाड़ी आ जाएगी 10t, तो गाड़ी के कितना आगे गिरेगा, ये गाड़ी के कितना आगे गिरेगा, दिस वैल्यू माइनस 10t, तो गाड़ी से आगे गिरेगा कितना 12.5 कॉस थीटा इंटू टी। बोलो हाँ, सॉल्व नहीं कर रहा मैं, आया है समझ में, नहीं आया है? एवरीबॉडी गॉट इट? हाँ ना में रिप्लाई कर सकते हैं। यस सर। गुड, आगे बढ़े। लिख लिया सबने? गाइस ये वाला क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में कराया नहीं था क्या? करवाया था सर। करवाया था यार, किसका डाउट है ये? भाई कुछ करना नहीं इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में तो कुछ करना ही नहीं है। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r इन सच अ वे एट एनी इंस्टेंट टोटल एक्सेलरेशन, मैंने 60 डिग्री लेके करवाया था, और बोलो टोटल एक्सेलरेशन मेक्स एंगल 45 विद रेडियस। तो इसका मतलब ये दोनों कंपोनेंट्स की वैल्यू सेम हो जाएगी, तो ए टेंजेंशियल की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, वी स्क्वायर बाय आर। ए टेंजेंशियल को लिख देना dv बाई dt। अरे तुम खुद देख लो ना, ए टेंजेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ v दे दिया, यहां से इंटीग्रेट करके मैं v एज अ फंक्शन ऑफ t भी जा सकता हूँ, v एज अ फंक्शन ऑफ s भी जा सकता हूँ, यहाँ से s एज अ फंक्शन ऑफ t भी जा सकता हूँ। इसने ये रास्ता अपनाना है बेसिकली, और कुछ नहीं करना। ए टेंजेंशियल को वी स्क्वायर बाय आर लिख दिया, क्यों? क्योंकि इसने 45 डिग्री बोला है, हाँ या ना? तो ए टेंजेंशियल और ए रेडियल का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। यहाँ पे लिख देना dv बाई वी स्क्वायर, dv बाई वी स्क्वायर इज dt बाई आर। इनिशियली इंटीग्रेट किया, टाइम t जीरो पे वेलोसिटी v नॉट है, टाइम t पे वेलोसिटी v हो गया, ये आ जाएगा -1/v प्लस 1/v नॉट इज t बाई आर। चलेगा गाइज? ये आ जाएगा v इक्वल टू r माइनस वी नॉट टी। एक सेकेंड, थोड़ा सा आराम से भाई, आराम से, इतनी जल्दबाजी नहीं। 1/v नॉट माइनस टी बाई आर इज 1/v, v आ जाएगा v नॉट आर अपॉन r माइनस वी नॉट टी। इसको लिख देना ds बाई dt। उसके बाद तो मैथमेटिकल जिम्नास्टिक्स कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। इसको लिख देना dt अपॉन
r minus v naught t is okay ds upon v naught r. चलेगा? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, टाइम t 0 पे डिस्टेंस 0, टाइम t पे कितना डिस्टेंस चला जाए 2 पाई r, क्योंकि इसने कहा है कि टाइम टेकन टू कंप्लीट फर्स्ट रिवोल्यूशन, तो 2 पाई r, तो ये तो बन जाएगा 2 पाई बाई वी नॉट, और लेफ्ट हैंड साइड में बन जाएगा ln r माइनस वी नॉट टी, टी को 0 पुट करूंगा तो r आ जाएगा, डिवाइड करूंगा तो 1 बाई माइनस वी नॉट आ जाएगा, वी नॉट से वी नॉट भी कट जाएगा, इसको उधर ले जाऊंगा तो ये आ जाएगा e की पावर माइनस 2 पाई, e की पावर माइनस 2 पाई इज 1 माइनस वी नॉट टी बाई आर, इससे आ जाएगा 1 माइनस e की पावर माइनस 2 पाई। ये तो बकवास सा क्वेश्चन था, r बाई वी नॉट इज t। नेक्स्ट भाई, जिसका डाउट था उसको समझ में आया है नहीं आया है? दिस क्वेश्चन इज टेक्निकली सिंपली सेइंग a टेंजेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ v दे दिया इनडायरेक्टली, उससे vt चले जाओ, उससे st चले जाओ, vt जाओगे तो इनिशियल कंडीशन v और t में देनी चाहिए, वो उसने दे दी कि ये का है इनिशियल स्पीड इज v नॉट, हाँ या ना? इंटीग्रेट करोगे तो इनिशियल कंडीशन ये देनी पड़ेगी। उसके बाद इसने st पूछा है, t पूछा है रादर, जब s हो जाए 2 पाई r, जब s हो जाए 2 पाई r, डिस्टेंस हो जाए 2 पाई r, उस टाइम पे टाइम बता दो। बोलो हाँ, s डिस्टेंस है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। गॉट इट? हो गया यहाँ तक? एक मिनट नीचे करना चाहते हैं। लिख लिया? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर मेरा एक डाउट था सर कि वेलोसिटी सर एक फ्री वेक्टर होता है सर? ग्रेट क्वेश्चन। वेलोसिटी फ्री वेक्टर होता है, पोजीशन फ्री वेक्टर नहीं होता। पोजीशन की टेल फिक्स होती है ओरिजिन पे। तो सर वेलोसिटी को मतलब हम कहीं भी कर सकते हैं? हाँ, आगे पीछे खिसका दो। पैरेलल डिस्प्लेस। हाँ, व्हाई नॉट? कहाँ से आया ये डाउट कहाँ से आया? सर खुद से आया सर। खुद से आया? कुछ भी आता रहता है। इसी बात पे अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। भाई मेरे भी दिमाग में मैंने सोचा एक सेकंड कि यार कि होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, वेलोसिटी को खिसकाने में कोई दिक्कत थोड़ी है। सर बट वो पार्टिकल से अगर आपने हटाई दी तो फिर वो पार्टिकल की वेलोसिटी नहीं रही ना? ऑल इज वेल बोलो, क्या बोलो? ऑल इज वेल। अगर ऐसे नहीं हटा पाओगे तो फिर तो कोई मीनिंग नहीं रहा। पोजीशन में दिक्कत होती है, जिसे डिस्प्लेसमेंट फ्री वेक्टर है, हाँ या ना? समझे नहीं समझे? पोजीशन फ्री वेक्टर नहीं है, लेकिन डिफरेंस ऑफ टू पोजीशन वेक्टर इज अ फ्री वेक्टर। समझे? अब नहीं समझे? सर अरे पर वो सुन तो लो, तो वेलोसिटी भी तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो वो भी फ्री वेक्टर ही होगा। और बोलो, हाउ इज दैट? सर डिस्प्लेसमेंट क्यों फ्री वेक्टर हुआ? अरे तो डिस्प्लेस तभी, ये तो लॉजिकली बता रहा हूं मैं कि भाई ये पार्टिकल है, ये यहां से यहां गया यहां से यहां, ये डिस्प्लेसमेंट है। फ्री वेक्टर का मतलब ये होता है कि मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ भी ले लूं, ये वेक्टर यही रहेगा। पोजीशन वेक्टर ऐसी चीज होती है जो चॉइस ऑफ एक्सिस पे डिपेंड कर रहा होता है। इसका पोजीशन वेक्टर ये था, इस एक्सिस के हिसाब से ये पोजीशन वेक्टर था। सर इस वाले के फ्री वेक्टर तो वो होता है ना, मतलब जिसको पहले मेरी बात सुनो। पोजीशन वेक्टर फ्री वेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सेट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम 1 वाले में पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए अलग हो जाएगा, ये r1 हो जाएगा, इसमें r1 डैश हो जाएगा। बोलो हाँ। ये तो सर पता है सुन लो, सर। मेरी बात तो सुन लो पहले। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों ही केस में सेम होंगे। यस सर। इस एक्सिस से भी ले लो, इस एक्सिस से भी ले लो। और वेलोसिटी क्या था? इंडिपेंडेंट होता है। इसका मतलब हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्री वेक्टर है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लें, वो वेक्टर वही रहेगा। गॉट इट और नॉट? सर बट फ्री वेक्टर वो नहीं होता हम जिसको डिस्प्लेस कर सकते हैं? फ्री वेक्टर मैं बता रहा हूँ ना, फ्री वेक्टर क्या होता है बता तो दिया। फ्री वेक्टर वो होता है जो कि हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से चेंज ना हो जाए। ओके ठीक है।
तुम उसकी कोरोलरी बता रहे हो जो तुम बता रहे हो, हाँ या ना? देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ डिफाइनिंग द सेम थिंग। तुम कह रहे थे फ्री वेक्टर वो होता है जो कहीं पे भी खिसका दो, बोलो हाँ। एनीवे यहां तक का समझ में आ गया। अ पार्टिकल थ्रोन ओवर अ ट्राइंगल फ्रॉम वन एंड ऑफ द हॉरिजॉन्टल बेस फॉल्स ऑन द अदर एंड ऑफ द बेस आफ्टर ग्रेजिंग द वर्टेक्स इफ थीटा एंड फाई आर द बेस एंगल्स। भाई ये बेस के एंगल हो गए यार, ये कोई ट्राइंगल था, ये बेस के एंगल हो गए थीटा और फाई, बोलो हाँ। और पार्टिकल को यहां से फेंका, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो गया अल्फा, इससे फेंका ये गया और इसको ग्रेज करता हुआ दूसरे एंड पे आके गिर गया, बोलो हाँ। क्या मैं ये कह सकता हूं अगर इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी लिखी जाए तो दिस पॉइंट शुड सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी? तो एक काम करते हैं ना, इसको ले लो ओरिजिन, इसको ले लिया ओरिजिन, ये हाइट ले लिया h, तो इसका क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा h कॉट थीटा, ये हो जाएगा h कॉट फाई, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x कॉमा y, तो h कॉट थीटा कॉमा h, बोलो हाँ। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी होती थी y इज इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर, बोलो हाँ। y हो गया h, x हो गया h कॉट थीटा, और थीटा होता था एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इसमें हो जाएगा tan अल्फा 1 माइनस एक्स, एक्स को लिख दो h कॉट थीटा, और रेंज को लिख देना h कॉट थीटा प्लस h कॉट फाई। सही है, यहां से h कट जाएगा, यहां से h कट जाएगा, और ये आ जाएगा तुम्हारा 1 इक्वल टू tan अल्फा कॉट थीटा। इसका एलसीएम ले लोगे तो ये आ जाएगा कॉट फाई अपॉन कॉट थीटा प्लस कॉट फाई, कॉट थीटा प्लस कॉट फाई उधर ले जाओ तो ये आ गया कॉट थीटा प्लस कॉट फाई अपॉन कॉट थीटा कॉट फाई। इस एलसीएम को स्प्लिट कर दो इस tan अल्फा, तो ये आ गया 1 बाय कॉट फाई प्लस 1 बाय कॉट थीटा, बोलो हाँ। डन, लिख लिया सबने? अरे हाँ या ना में रिप्लाई कर सकते हो यार, कोई कुछ नहीं लिख रहा। हो गया सर। हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, देखो इस क्वेश्चन को तुम पढ़ते रहना, मैं जो बात कर रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। अगर कोई प्रोजेक्टाइल को किसी हाइट से फेंका गया h से, और क्वेश्चन ये बनता है u से फेंका गया, तो व्हाट शुड बी द कंडीशन ऑन एंगल थीटा सो दैट द रेंज ऑन ग्राउंड इज मैक्सिमम? तुम कहोगे यार एंगल 45 डिग्री होना चाहिए, मैंने कहा वो 45 तब होता है जब ये वाली रेंज मैक्सिमम करते हैं। कौन सी रेंज? इस रेंज को अगर मैक्सिमम करना है तो 45 डिग्री होता था। किस किस को ये बात समझ में आ गई? अब ये रेंज थोड़ी है, अब तो रेंज ये वाली क्वांटिटी है या नहीं है? किस किस को ये बात समझ में आई है? यस सर। तो हमने कहा कि एक काम करो, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी लगा दो, ये x बोल दो, ये y बोल दो, ये 0 0 बोल दो। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख सकता हूं, x कोऑर्डिनेट हो गया रेंज और y कोऑर्डिनेट हो गया माइनस h। फॉर्मूला होता था y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 u स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। y को लिख दिया माइनस h इज r टेन थीटा माइनस g
आर स्क्वेयर अपॉन 2 यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। किस किस को ये बात समझ में आ गई? इसमें क्या क्या वेरिएबल है? इसमें आर इज वेरिएबल, थीटा इज वेरिएबल। इसमें आर इज वेरिएबल, थीटा इज वेरिएबल। एम आई राइट गाइस? बाकी सब तो कांस्टेंट है ना, एच कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट sir. है, यू कांस्टेंट है। टेक्निकली दिस इज अ मैथमेटिकली आर एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। अब ये कह रहा है किस थीटा पे रेंज मैक्सिमम हो जाए। आर एज अ फंक्शन ऑफ थीटा मतलब आर में क्वाड्रेटिक है ना, इसको सिंप्लीफाई करके मैथमेटिकली इफ आई गो टू आर एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, इफ आई गो टू आर एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, कैन आई से डी आर बाई डी थीटा इक्वल टू 0 कर दो। डी आर बाई डी थीटा जहां पे 0 कर दोगे वहां पे आर विल बी मैक्सिमम और मिनिमम। जैसे y इज अ फंक्शन ऑफ x होता है, जहां पे dy बाई डी एक्स 0 होता है, वहां पर y इज आइदर मैक्सिमम और मिनिमम। मेरी बात समझ में आई है नहीं आई है? तो टेक्निकली इस मेथड, इस इक्वेशन को मुझे डिफरेंशिएट करके डी आर बाई डी थीटा को 0 पुट करना है। बोलो हाँ। अब तुम कहोगे इसको सिंप्लीफाई कैसे करें? मैंने कहा सिंप्लीफाई करो ही मत, सिंप्लीफाई करो ही मत, यहीं पे डिफरेंशिएट कर दो। सिंप्लीफाई करो ही मत, यहीं पे डिफरेंशिएट कर दो। कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख दो? कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दो सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो इसका तो लेफ्ट हैंड साइड में डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो 0 हो गया। यहां पे लगा दिया प्रोडक्ट रूल। टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू आर प्लस टेन थीटा यहां पे रखा इंटू डी आर बाई डी थीटा, प्रोडक्ट रूल लगा दिया। किस किस को ये बात समझ में आई है? एक बार आर को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, एक बार टेन थीटा को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा। यहां पे क्या बन जाएगा? माइनस जी अपॉन 2 यू स्क्वायर। यहां पर दो टर्म्स है, आर स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा। एक बार सीकेंट स्क्वायर थीटा को लिया कांस्टेंट, आर स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो क्या आ जाएगा? 2r इंटू डी आर बाई डी थीटा। और एक बार आर स्क्वायर को रखा कांस्टेंट, सीकेंट स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन आ गया 2 सीकेंट थीटा, और सीकेंट थीटा का डिफरेंशिएशन आता है सीकेंट थीटा टेन थीटा। बोलो हाँ। डी आर बाई डी थीटा को पुट कर दिया 0, डी आर बाई डी थीटा को पुट कर दिया 0, डी आर बाई डी थीटा को पुट कर दिया 0। टर्म क्या बनी? आर सीकेंट स्क्वायर थीटा, आर सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू जी अपॉन 2 यू स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर। ये वाली टर्म हो गई 0 इंटू आर स्क्वायर 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा टेन थीटा। किस किस को ये चमका? सीकेंट स्क्वायर थीटा काट दिया यहां से, एक आर काट दिया यहां से, एक 2 काट दिया यहां से। ये आ जाएगा इससे जी आर टेन थीटा बाई यू स्क्वायर इक्वल टू 1। जहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो वहां पर रेंज मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी? एक्चुअली मैक्सिमम ही होगी, फिजिक्स पढ़ रहे हो, मैथ नहीं पढ़ रहे। बोलो हाँ या ना। जहां पे जी आर टेन थीटा इक्वल टू यू स्क्वायर हो। अब तुम कहोगे अभी भी दो वेरिएबल है, आर भी वेरिएबल है, थीटा भी वेरिएबल है। बोलो हाँ। कोई एक वैल्यू निकालनी है तो इस इक्वेशन पे जाओ। कौन सी इक्वेशन पे जाओ? इस इक्वेशन में जाओ, बाकी वैल्यू डाल दो तो तुम्हें आंसर आ जाएगा। किस किस को ये बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? रेंज निकालनी है, रेंज निकालनी है। चलो रेंज निकालनी है मान लो, तो टेन थीटा की वैल्यू डालनी है, तो टेन थीटा की वैल्यू डालनी है। तो यहां पे क्या करो? माइनस एच इज इक्वल टू आर, टेन थीटा को लिख दो यू स्क्वायर, अबे आर टेन थीटा ही तो हो गया, तो यू स्क्वायर बाई जी लिख दो इसे। आर टेन थीटा को लिख दो यू स्क्वायर बाई जी, माइनस जी बाई 2 यू स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। सीकेंड स्क्वायर थीटा को लिख दो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा u की पावर 4 बाय जी स्क्वायर आर स्क्वायर। बोलो हाँ। ये आ जाएगा u स्क्वायर बाय जी माइनस जी आर स्क्वायर बाय 2 यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय जी
2 टाइम्स, सही है। तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कट जाएगी तो ये 2 बचेगा, बोलो हाँ, इज माइनस एच। तो ये आ जाएगा जी आर स्क्वेयर अपॉन 2u स्क्वेयर, जी आर स्क्वेयर अपॉन 2u स्क्वेयर u स्क्वेयर बाय 2g प्लस h, बोलो हाँ। बड़ा दुखी किया यार इस क्वेश्चन ने तो मेरे को। तो ये लिख देना u स्क्वेयर प्लस 2gh अपॉन 2g, 2 से 2 काट देना, क्या बचेगा यहाँ पर, एक g बचेगा, एक g बचेगा, ठीक है, इंटू यू स्क्वेयर भी कर देना और जी स्क्वेयर भी कर देना और इस पूरे का स्क्वायर रूट भी ले लेना, तो आर आ जाना चाहिए, सही है। तो आर आ गया u बाई जी अंडर द रूट ऑफ यू स्क्वेयर प्लस 2gh। ये एक जनरल क्वेश्चन था, और जो क्वेश्चन ये तुम्हारा डाउट है ये एक स्पेसिफिक क्वेश्चन था। ये रेंज मैक्सिमम है ऑन ग्राउंड, ये रेंज मैक्सिमम है ऑन ग्राउंड, u बाई जी अंडर द रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh। इसने u की सर वो तो सुन तो लोगे, मैंने कुछ कट गया था मिस्टेक करी है क्या? ये, कुछ मिस्टेक कर दी क्या कैलकुलेशन में? सर यू स्क्वायर अपॉन 2g वो कट गया था सर। यू स्क्वायर बाय 2g कट गया था, कहाँ कट गया था? अरे भैया एक में 2 का फैक्टर है, एक में यू स्क्वायर बाय जी था। ओके सर, यस सर। ठीक है, अब u की वैल्यू दी है इसने, u की वैल्यू दी है √2g है, u की वैल्यू दी है √2g, दिख रहा है? तो इसको लिख दो यार यहाँ पर, u की वैल्यू दी है √2ga अपॉन g और u स्क्वायर को लिख दिया 2ga प्लस 2gh। तो भाई देखो g तो पूरा कटेगा, g तो पूरा कटेगा कॉमन आके, बोलो हाँ। और 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा और अंदर बन जाएगा a प्लस एच मल्टीप्लाइड बाय a। ये आंसर है क्या? रेंज मैक्सिमम की वैल्यू है 2a प्लस एच, सही है? यस सर। और जो ये रेंज मैक्सिमम आई है इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पटक देता हूँ, कौन कहाँ पटक देता हूँ, देखो देखो कहाँ पटक रहा हूँ, कहाँ पटक रहा हूँ, यहाँ पटक देता हूँ ब्लू वाले में, तो एंगल भी आ जाएगा जिस पे रेंज मैक्सिमम होगी। यस बोलो हाँ। तो ये आ जाएगा tan थीटा शुड बी u स्क्वायर बाय जी आर, हाँ या ना? तो इन जनरल आ गया u स्क्वायर बाय जी और r आ गया u बाय जी अंडर द रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2gh। तो एक u कट गया, एक g कट गया, तो ये आएगा u अपॉन अंडर द रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2gh is tan theta. This is the angle at which the range is maximum. हाँ या ना? And this angle is not 45 degrees. This angle was 45 अगर ground to ground होता तो, बोलो हाँ। भाई बड़ा गंदा क्वेश्चन था, बोलो हाँ। किस किस को लग रहा है कैलकुलेशन ही गंदी थी, कंसेप्ट बहुत टफ नहीं था, कंसेप्ट बहुत टफ नहीं था। हाँ गाइस, हो गया? हेलो हेलो, Yes, sir. टफ था थोड़ा सा, ओके। सपोज करो नेक्स्ट डाउट, हाँ भाई, अ ट्रेन इज मूविंग ऑन अ ट्रैक एट 30। अब ये जो ऐसा थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नहीं किया था, गाड़ी से, चलती गाड़ी से फेंका। अब ये ट्रेन है, देखिए ट्रेन है, ये ट्रेन पे ट्रैक पे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे 30 से। अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम इट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ऐसे हो गया, परपेंडिकुलर हो गया नहीं हो गया? ट्रेन ऐसे जा रही है,
कैमरे की तरफ देखो और उससे परपेंडिकुलर एंगल 45 फ्रॉम हॉरिजॉन्टल ऐसे फेंका है दाएं। बोलो हाँ, Yes, समझे या sir. नहीं समझे? तो बेसिकली ये ट्रेन इस ट्रैक पे जा रही थी, इस ट्रैक पे जा रही थी, ऐसे 30 से, और ये 3D में देखा जाए तो ऐसे फेंका है, चलेगा? 30 से 45 पे। किस किस को ये बात समझ में आई? Yes, sir. तो सही देखा जाए, सही मायनों में ऐसे है बेसिकली। अगर जैसे ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है, तो इसकी इधर की तरफ भी वेलोसिटी हो जाएगी 30 और इस प्लेन में 30 ऐसे हो जाएगी, हाँ या ना, 45 पे। तो Yes, sir. क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 3 एक्सिस में रिजॉल्व कर दो वेलोसिटी को, तीनों एक्सिस में वेलोसिटी देखी जाए तो हम ये कह सकते हैं ये वाली वेलोसिटी हो गई हमारी तरफ। डॉट का मतलब पता है किसी को? डॉट का मतलब होता है टूवर्ड्स अस, आउट ऑफ प्लेन। आउट ऑफ प्लेन मैग्नेटिज्म में बार बार यूज होएगा हर क्वेश्चन में। क्रॉस होता है इनटू द प्लेन। इनटू द प्लेन। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ आउट ऑफ द प्लेन तो हो गई 30/√2, इधर की तरफ हो गई 30/√2 और इधर की तरफ हो गई 30। टाइम ऑफ, और अंदर की तरफ एक्सेलरेशन हो जाएगी g। तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो इस वाले के कारण होगा। बोलो हाँ, सही है कि नहीं है? बेटा बोल देते हैं कि हाँ सर समझ में आ गया। टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा Yes, sir. 30/√2 2u/g। ये टाइम ऑफ फ्लाइट के अंदर इसके अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 30/√2 इंटू टी। इसके अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 30t। तो टेक्निकली सही डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? सही डिस्प्लेसमेंट हुआ ये, वो इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर का अंडर द रूट हो जाएगा। किस किस को बात समझ में आई है? हाँ या ना? Yes, sir. ओके। ठीक है, एक सेकेंड, पीडीएफ हैंग हो गया। पीडीएफ हैंग हो गया। ओके ओके। सपोज करो Excuse me, sir. हाँ बेटा बोलो। सर हमारा चैप्टर तो था सर 2D मोशन, हाँ, 3D में पहुंच गए सर। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। 2D का मतलब 3D ही है। मतलब हर एक डायमेंशन बढ़ाते जाएंगे तो चैप्टर का नाम चेंज करते जाएंगे क्या? हद बच्चे हो यार, इतना कौन करता है? ये uy हो गया, ये ux हो गया। अब क्या मैं ये कह सकता हूँ एयर फ्रिक्शन लगेगा, एयर फ्रिक्शन लगेगा तो इधर की तरफ एक्सेलरेशन हो जाएगी g प्लस ay, इधर की तरफ हो जाएगी ax। बोलो हाँ। यस सर। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ नीचे की तरफ एक्सेलरेशन g से ज्यादा हो गई, मैक्सिमम हाइट कम हो जाएगी ना, मैक्सिमम हाइट में डिक्रीज होएगा। बोलो हाँ। जब ये ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने में टाइम भी कम लगेगा, ये बात अलग है। नीचे आने में टाइम ज्यादा लगेगा। नीचे आने में टाइम ज्यादा क्यों लगेगा ये बताओ जरा? क्योंकि उस केस में फ्रिक्शन ऊपर लगेगा तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी? g माइनस ay। किस किस को ये समझ में आया है? हाँ या ना? यस सर। क्योंकि भाई जब ऊपर जा रहा होता है तो फ्रिक्शन ऐसे लगेगा और जब नीचे आ रहा होगा तो फ्रिक्शन ऐसे लगेगा। तो उस केस में y एक्सिस में g माइनस ay हो जाएगी, x एक्सिस में तो पीछे ही रहेगा ax। तो मैं एक खुद कह रहा हूं, ये क्वेश्चन फील से कर रहा हूं, मैक्सिमम हाइट हमारा कम होएगा, ये तो कंफर्म्ड है। रेंज में थोड़ा सा डाइसी है,
लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि रेंज भी कम रेंज कम हो होगी, जाएगी। कम इसलिए होगी क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है एक्स यस एक्सिस सर, में। एक्स एक्सिस पे। ठीक है। स्पीड ऑफ हिटिंग द ग्राउंड, भाई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अंदर एक बार रिटार्डेशन हो रहा है, फिर एक्सेलरेशन भी कम हो रहा है, और एक्स एक्सिस में रिटार्डेशन हो रहा है, तो स्पीड भी कम ही हो जानी चाहिए। बोलो हाँ। यस सर। शायद ऐसे भी सोच सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कि टोटल हीट जनरेट हो रही है तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कम होनी चाहिए। बोलो हाँ। यस सर। एंगल बढ़ जाएगा, एंगल बढ़ जाएगा। एंगल कैसे निकालते थे? जब हिट करता था तो तुम ऐसे निकालते थे, ये यूएक्स बोलते थे और ये यूआई बोलते थे, तो हम कहते थे एंगल ऑफ हिटिंग द ग्राउंड सेम हो जाएगा थीटा। लेकिन इस केस में मैं ये कह सकता हूँ यूएक्स भी तो कम हो गया। अब कोई कहेगा सर यूआई भी तो कम हो गया। मैंने कहा यार यूएक्स भी कम हो गया, यूआई भी कम हो गया, तो हो सकता है एंगल बढ़े या घटे, ठीक है। लेकिन पहले 3 ऑप्शन तो 100% ये है कि घटेंगे, तो द ओनली थिंग बेस्ट फिट ऑप्शन इज डी। किस किस को ये बात समझ में आई है? यस सर। फिटिंग से किया है मैंने क्वेश्चन, बहुत मैथमेटिकली नहीं किया है इसको। एक जमाने में आज से 12 साल पहले मैंने मैथमेटिकली भी कराता था, लेकिन उसको कराने में 2 पेज भरेंगे। कितने पेज भरेंगे? 2 पेज 15 मिनट, और एंड में बाइनोमियल एक्सपेंशन भी लगाना पड़ेगा। यू कैन ट्राई solving it mathematically, taking some value, say ax और ay। हाँ या ना? सर पर उन्होंने अगर कहा कि फाइंड द एंगल इन द इंक्रीज, मतलब अरे तो इंक्रीज इन द एंगल। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, फिर तो मैथमेटिकली ही करोगे ना, तो फिर ax और ay मान के करोगे ना कुछ। ax ay इनफैक्ट वो देगा ना क्वेश्चन वाला, तो ax और ay की कुछ वैल्यू मान लो और फिर सॉल्व करो, फिर प्रॉपर मैथमेटिकली ABCD सॉल्व करोगे। मैंने तुम्हें ट्रिक बता दी कैसे सॉल्व करना है। जब ऊपर जा रहा है तो ये एक्सेलरेशन ले लो, जब नीचे आ रहा है तो ये एक्सेलरेशन ले लो, चलेगा? आगे तुम्हारी श्रद्धा। अब बहुत पुराना क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन जो अभी कराने वाला हूं। ये प्रॉपर पहली बार मैंने कौन सी बुक में देखा था? भारती भवन की एक बुक आती थी, मुखर्जी करके, ठीक है, उसमें था ये वाला क्वेश्चन। इधर देखो, अरे कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बच्चों से होता ही नहीं, पता नहीं क्यों नहीं होता। गाइस, किस किस को ये समझ में आ रहा है कि ये एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, जो कंपार्टमेंट में यहाँ पे छेद है, इसको यू से फेंका गया, तो ये प्रोजेक्टाइल ऐसे गिरेगी, यहाँ पे गिरेगी। इसमें हॉरिजॉन्टली फेंका है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो हो जाएगा √2h/g, यही तो होता है, -h इज -12 GT², √2h/g, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया √2h हो गया 3.2/g, सही है। तो ये आ जाएगा 0.8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड, चलेगा। उसके बाद ये रेंज का रोल प्ले करेगा, तो रेंज हो जाएगा 2.4, शुड बी वेलोसिटी u इंटू में 0.8। ये भी सबको समझ में आ गया? अब इन्होंने तो कहा है कि वो तो बी पे टकराए, मैंने कहा बी पे नहीं टकराया, बी पॉइंट यहां पहुंच गया। किस किस को ये बात समझ में आई? यस सर। कंपार्टमेंट आगे खिसक गया भाई, कंपार्टमेंट के अंदर, कंपार्टमेंट के यहां छेद था, उस छेद से किसी ने गोली चला दी, धाए। सर बॉल की एक्सेलरेशन तो जी है ना हमेशा, वो तो स्ट्रेट जाएगी। हाँ, तो वो तो उसकी तो जी ही है, तो वो तो ऐसे ही जाएगी ना जैसे मैंने बोला। यस सर। सही है कि नहीं है? अब कंपार्टमेंट आगे खिसक गया, तो बी पॉइंट इतनी देर में, जितनी देर में ये यहां से आए, तो बी यहां पहुंच जाना चाहिए। बी की स्पीड कितनी थी? v, तो हम कहेंगे 16 शुड बी इक्वल टू vt। किस किस को ये चमका? यस सर, और टी में से 0.8 आएगा, और टी में 0.8 डाल दिया, तो मेरे ख्याल से ए भी निकल जाएगा, इससे बी भी निकल जाएगा। अब ये है, ये जो बात बोली है इसने, और छोटा करो इसे, हाँ, टू एन ऑब्जर्वर आउटसाइड द कंपार्टमेंट पाथ इज पैराबोला, टू एन ऑब्जर्वर इनसाइड कंपार्टमेंट पाथ इज पैराबोला। दोनों को पैराबोला दिखाई देंगे। अब तुम ये कह सकते हो ऐसा क्यों? मैंने कहा कंपार्टमेंट की एक्सेलरेशन है क्या? नहीं है। नो सर। तो इसका मतलब दोनों का एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड ही दिखेगा ना। यस सर।
कंपार्टमेंट के अंदर वाले को अलग पैराबोला दिखेगा, बाहर वाले को अलग पैराबोला दिखेगा। यस सर। बाहर वाले को तो कौन सा पैराबोला दिखेगा? जैसे एक काम करो ना सर जो रुक जाओ मेरे को समझा लेने दो भाई। हाँ, बाहर वाले को तो ये वाला पैराबोला दिखेगा, चलेगा? यस सर। इस पैराबोला की इक्वेशन क्या हो जाएगी? y इज माइनस जी एक्स स्क्वेयर अपॉन 2u स्क्वेयर। सही है? अब तुम कहोगे कंपार्टमेंट के अंदर Yes, वाले को, कंपार्टमेंट के अंदर वाले को वेलोसिटी रिलेटिव आ जाएगी। रिलेटिव निकालोगे तो इधर की तरफ u है, माइनस वेलोसिटी ऑफ कंपार्टमेंट इधर की तरफ v है, तो इस प्लेन के अंदर वेलोसिटी दिखेगी, इस प्लेन के अंदर इनके रिजल्टेंट के अलोंग वेलोसिटी दिखेगी। ये भी हॉरिजॉन्टल ही है ना, हॉरिजॉन्टल Yes, है ना, sir. और एक्सेलरेशन नीचे g डाउनवर्ड है, तो उसको ये वाला पैराबोला दिखेगा। हाँ या ना? और b पे आता हुआ लगेगा। ये किसको दिखाई दे रहा है? कंपार्टमेंट के अंदर वाले को। लग इसको भी पैराबोला ही रहा है, क्योंकि इसको भी एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड ही लग रही है। गॉट इट और नॉट? दिख रही है रातर। आगे नेक्स्ट लिख लिया यहां तक? एवरीबॉडी जल्दी। नोट कर क्या नोट कर रहे हो भाई? इससे ऊपर वाला नोट कर रहे हो? समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सिर्फ नोट तो कुछ करना ही नहीं था। म्यूट कर लो यार खुद को। हो गया? यस सर, हो गया ना। हाँ भाई, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? The upper end of a string of a simple pendulum is fixed to vertical z-axis, is set in motion so that the bob moves along a horizontal circular path of radius 2 meter per. ये गलत वर्ड लिखा है, पैराबोला नहीं होगा। परपेंडिकुलर टू द नहीं सर्कुलर सर्कल इज दिस पैराबोला नहीं, सर्कल टू द एक्स वाई प्लेन, सर्कल टू द एक्स वाई प्लेन 5 मीटर अबव द ओरिजिन। हाँ, अच्छा बाय द वे मेरी बात सुनो, तुम्हें पता है राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं हमेशा। किसी को ये पता है कि ये अगर एक्स एक्सिस है, ये अगर वाई एक्सिस है, तो जेड एक्सिस कौन सी होती है? एक्स क्रॉस वाई, तो जेड क्रॉस वाई करते हैं, जेड इनटू द प्लेन होगी। किस किस को ये बात समझ में आई है? राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, जैसे ये एक्स एक्सिस है अगर, और ये वाई एक्सिस है, तो जेड एक्सिस ये बनेगी। सही है? अगर कल कोई कह दे कि ये हमारी जेड एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो हम कहेंगे एक्स क्रॉस वाई क्रॉस जेड, तो एक्स से वाई जाएंगे तो जेड बने, वाई से जेड जाएंगे तो एक्स बने, जेड से एक्स जाएंगे तो वाई बने, तो वाई से जेड जाएंगे तो एक्स बने। वाई क्रॉस जेड करूंगा तो क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, तो एक्स बाहर की तरफ बनेगा। किस किस को ये चीज समझ में आ गई है? कराई होगी कभी ना कभी मैंने। यस सर। गाइस कभी कराई थी सर वेक्टर्स में करवाई थी। हाँ करवाई थी, गुड। तो इसी हिसाब से हमेशा जब भी ये एक्स वाई जेड बोलता है ना क्वेश्चन के अंदर, तो मैं हमेशा ऑन अलर्ट हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर मैंने राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम का ध्यान नहीं दिया तो क्वेश्चन गलत हो सकता है, हो ना हो, दैट इज अ सेपरेट मैटर। अब ये कह रहा है जेड एक्सिस वर्टिकल है और हॉरिजॉन्टल सर्कल एक्स वाई प्लेन में वो चक्कर काट रहा है। तो मैंने कहा भाई देखो ऐसा है, अगर मैंने ये एक्स एक्सिस ले ली, ये वाई एक्सिस ले ली, तो एक्स क्रॉस वाई ये ऊपर जेड एक्सिस हो जाएगा। सही है? हाँ या ना? उसके बाद ये कह रहा है इसको वर्टिकल जेड एक्सिस में रस्सी बांध दी और इसको चक्कर कटवा दिया। किस किस को ये समझ में आ गया? अब ये कह रहा है रेडियस 2 मीटर है, रेडियस 2 मीटर है, तो इसका मतलब, और जब ये स्पीड 3 मीटर है, रस्सी टूटी जब वो वर्टिकली अबव एक्स एक्सिस है, इसका मतलब वो वर्टिकली अबव एक्स एक्सिस है। ऐसे होगा ना? बोलो हाँ,
वर्टिकली अबव एक्स एक्सिस। यस सर। तो इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ होगी, किधर की तरफ होगी, वाई एक्सिस में होगी ना। ये जब गिरेगा तो ऐसे गिरेगा, इसका मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो हमेशा रेडियस रहेगा, और वाई एक्सिस में जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो इसका हो जाएगा रेंज। और रेंज क्या हो जाएगा, ये हाइट हो गई h, तो टाइम हो जाएगा √2h/g इंटू u, ये स्पीड हो गई u। किस किस को समझ में आया है? तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए, x कोऑर्डिनेट तो हो गया रेडियस, और y कोऑर्डिनेट हो गया रेंज। किस किस को ये बात समझ में आ गई है? यस सर। आगे बढ़े। क्या मैं कह सकता हूं इस पूरे के अंदर डायग्राम वाज एवरीथिंग? इस क्वेश्चन में डायग्राम वाज एवरीथिंग? किस किस को ये लग रहा है? परनिका, यस सर। आज तो बिल्कुल ऐसे शांत बैठे हैं ना, मौन व्रत ले लिया है। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। A particle is projected at angle theta with speed u. If u is 10, theta is 30, then time of flight will be 2u sin 30 by g 1 second। सही है। इस पे Time सी of- और डी पार्ट नहीं हो रहा है। गुड क्वेश्चन। मैंने कहा था अगर थीटा से फेंकें, थोड़ी देर बाद वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो जाती है, ये u से फेंका, ये v से फेंका, ये एंगल थीटा हो जाना चाहिए। A line makes angle theta with horizontal line perpendicular to that makes theta with vertical। इससे आ जाएगा u cos theta is v sin theta। क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है। टाइम निकालना है, टाइम निकालने के लिए कह दोगे माइनस v cos theta is u sin theta माइनस gt। इससे t आ जाएगा u by g sin theta, u by g sin theta। तो इसने कहा u हो गया 10√3 बाई जी साइन थीटा, साइन 60 हो गया √3/2, तो 2 सेकेंड हो गया। ये ऑप्शन सही है। दूसरी चीज मैंने कहा था, ये कब हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब दिस टाइम इज लेस देन दिस टाइम ऑफ फ्लाइट इज लेस देन टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u साइन थीटा बाई जी, तो इससे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन 1/2, साइन थीटा इज ग्रेटर देन 1/√2, थीटा इज ग्रेटर देन 45। तो इसका मतलब 30 पे करेंगे तो वेलोसिटी विल नेवर बिकम परपेंडिकुलर ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। क्योंकि अगर तुम 30 से फेंकोगे, अगर तुम 30 से फेंक रहे हो, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 है, तो जब वो परपेंडिकुलर होएगी वेलोसिटी इनिशियल डायरेक्शन के, उस इंस्टेंट पे वर्टिकल से 30 बनना चाहिए। वर्टिकल से 30 का मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल से 60 बनना चाहिए। हॉरिजॉन्टल से 60 तो बन ही नहीं पाएगा ना। हॉरिजॉन्टल से 60 तो तब बनेगा अगर 30 से फेंक रहे हो, तो हॉरिजॉन्टल से 60 ये 30 है, तो वर्टिकल से 30 तब बनेगा जब हॉरिजॉन्टल से 60 बने। वो तो नीचे जाके बनेगा या नहीं बनेगा, ये 60 होना चाहिए। यस सर। और यहाँ पे तो ये 30 होता है, तो इसका मतलब तो जो वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू इनिशियल डायरेक्शन होगी वो आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड होगी या नहीं होगी? ये क्लास में कराया भी था मेरे ख्याल से मैंने। यस सर, ठीक है। देखा। उसके बाद है a particle is projected upward with u from point O when it returns to point of, अच्छा वर्टिकली ऊपर फेंका है वर्टिकली ऊपर फेंका है भाई, u से फेंका है, ये गया और वापस आ गया,
एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. इट इज 0. डिस्प्लेसमेंट इज 0. या एवरेज स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. एवरेज स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस कितना हो गया? 2h. तो 2 2h u स्क्वायर बाय 2g अपॉन टाइम इज 2u बाय g. तो भाई कितना आया? भाई कितना आया? g से g काट दिया, 2 से 2 काट दिया, u से u काट दिया, u बाय 2 आ गया. सही है. आगे बोलो. इसे कहते हैं जब डेफिनेशन नहीं आती ना चीजों की, बेसिक चीजों की. लगा किसी को ये चीज? ओके. पहली बात तो मैं a लेके नहीं करूंगा. आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विद टेकिंग इट a. y इज kx स्क्वायर ले लो. ये पाथ दे दिया. एक मिनट थोड़ा ऊपर कर दोगे? हाँ, क्या लिखना है भाई इसमें? ओके सर, हो गया. ओके, बस क्वेश्चन नंबर नोट कर रहा था. ठीक है ठीक है. Particle moves along the parabolic path y equal to kx square in such a way that the x component remains constant. Acceleration पूछी है बेटा, इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम. dy by dt is k 2x into dx by dt. ये चेन रूल टाइप लगा दिया ना. dy by dt हो गया वेलोसिटी का y कंपोनेंट is 2k x into dx by dt हो गया वेलोसिटी का x कंपोनेंट. किस किस को ये बात समझ में आ गई? हाँ ना में रिप्लाई करोगे सर नहीं आया, मैं तो डिफरेंशिएट करना ही नहीं आया. और बोलो, खत्म कहानी. बोल दो अगर किसी को नहीं आया तो. कोई है ऐसा? नो सर. इसको अब दोबारा डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो हम ये कहेंगे ये हो जाएगा dy by dt इज 2k. यहां पर लगा दो प्रोडक्ट रूल. तो ये आ गया x इंटू dvx by dt प्लस vx इंटू dx by dt. तो एक मस्त एक्सप्रेशन आ गया. dy by dt क्या हो गया? एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट इज 2k x इंटू एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट dx by dt vx हो गया इंटू vx का स्क्वायर. किस किस को ये समझ में आ गया? चाहता तो वो ये एक्सप्रेशन भी पूछ सकता था. उसने इसका आसान क्वेश्चन बनाया है, टफ नहीं बनाया. उसने ये कहा कि vx कांस्टेंट है. vx कांस्टेंट है तो dvx by dt ax 0 है. तो ax को 0 पुट कर दो और ay आ जाएगा. ay आ जाएगा 2k vx का स्क्वायर. तो ये आ गया 2a vx को c बोला है 2a c स्क्वायर j कैप. दैट्स योर एक्सेलरेशन नेट. क्यों? क्योंकि ax तो कितना है? 0 है. तो 0 i कैप. तो बेसिकली व्हाटएवर जो भी है, आई थिंक या दिस अपीयर्स गुड टू गो. सर हाँ बोलो. सर ये अजीब सा नहीं हो गया? मतलब सर कि अगर कोई भी पार्टिकल इस पाथ में चलेगा उसकी वेलोसिटी मतलब ऐसे चेंज करेगी. सो व्हाट? तुम हर चीज को ज्यादा सोच रहे हो. ज्यादा सोचने की आदत थोड़ी कम करो भाई. उसने एक्सप्रेशन दे दिया है, उस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करूंगा तो फिर मेरे पास क्या आ जाएगा? y एज अ फंक्शन ऑफ x है. उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया. मार दिया मच्छर मैंने. नहीं मरा, हाथ पे तो नहीं है. ठीक है, गॉट इट और नॉट? तो इसका मतलब क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? dx by dt vx होगा, dy by dt vy हो जाएगा. फिर डिफरेंशिएट मारेंगे तो फिर हमारे पास ax और ay आ जाना चाहिए. बोलो हाँ. अब तुम कह रहे हो ये कैसे फिजिकली पॉसिबल है? आई डोंट केयर मैन. व्हाई शुड आई केयर? हाँ या ना? यस. कल कोई और फंक्शन दे देगा फिर कुछ और मैं सोचूंगा क्या बैठ के? गॉट इट और नॉट? अगर ऐसे सोचने बैठ गए हर फंक्शन को लेके फिर तो क्वेश्चन करना छोड़ देंगे हम और उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस सोच रहे होंगे. गॉट इट? ओके. सो नेक्स्ट इज, इधर देखिए. A particle is thrown at time t0 with velocity 10 at angle 60 with the horizontal inclined plane making angle 30 with the horizontal. Time when the velocity becomes parallel to the incline. भाई ये ऐसे बोल रहा है
ऐसे फेंका इसने लड़के ने और पैरेलल टू द इंक्लाइन बन जाए, बोलो हाँ। तो इसको एक्स एक्सिस ले लिया, इसको वाई एक्सिस ले लिया, और मैंने तो ये क्वेश्चन ऐसे कराया था अगर ये देखा जाए तो अल्फा और बीटा लेके, और मैंने कहा था भैया पैरेलल तब हो जाएगा जब वी वाई जीरो हो जाएगा, वी वाई जीरो हो जाएगा तो यू वाई माइनस ए वाई टी, तो ये आ जाएगा यू वाई बाई ए वाई, हाँ या ना, यू वाई हो जाएगा यू साइन अल्फा माइनस बीटा और ए वाई हो जाएगा जी कॉस बीटा, बोलो हाँ। लिख लेना यार, 10 साइन 60 माइनस 30 तो दैट साइन 30 दैट्स 1/2 अपॉन जी हो गया 10 और कॉस 30 हो जाएगा √3/2, तो 2 से 2 कट गया, 1/√3 आ रहा होगा इसका आंसर, बी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट, हाँ भाई सही बोल रहे हैं, 1 मिनट नोट करना। करो भाई नोट करो। सर हो गया नोट। ओके अरे यार हैंग हो गया क्या, हाँ किसी को इक्वेशन ऑफ सर्कल इन पैरामीट्रिक फॉर्म याद आ रहा है? भाई तुम ऐसे कह सकते हो ना, x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस आर, या ये करो ना, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, अगर सेंटर्ड एट ओरिजिन होता है, सेंटर्ड एट ओरिजिन होता है और ये एंगल थीटा ले लिया, ये आर ले लिया, तो x शुड बी आर कॉस थीटा एंड y शुड बी आर साइन थीटा, बोलो हाँ। दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल इन पैरामीट्रिक फॉर्म थीटा। अगर सेंटर्ड एट सम अदर पॉइंट होता है तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस आर साइन थीटा। ये भी हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल इन पैरामीट्रिक फॉर्म हो जाएगी, बोलो हाँ। किस किस को दिखाई दे रहा है कि ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है इन पैरामीट्रिक फॉर्म? ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 कॉस थीटा, y इज इक्वल टू 3 माइनस 3 साइन थीटा, तो ये हो गया x/3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल जहां जिसका हमारा सेंटर कहाँ होगा 0,3 पे, रेडियस कितना होगा 3, बोलो हाँ। तो x0 y3 और रेडियस 3, तो ये वाला सर्कल है। किस किस को चमक गया, हजम हुई है बात या नहीं हुई है? लगा सदमा जोरदार वाला। और इसने थीटा को क्या लिख दिया, ओमेगा टी, इसका मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, गॉट इट। दिस थीटा इज ओमेगा टी, ऐसे लिख रहा है, इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है। एंगुलर वेलोसिटी का रोल क्या प्ले कर रहा है ये बता दो जरा, 4। एंगुलर वेलोसिटी का रोल क्या प्ले कर रहा है, 4। अब ये कह रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 सेकेंड, इसका मतलब आर्क लेंथ निकालनी है, थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, थीटा ट्रेवल्ड निकाल सकता हूँ, आर्क लेंथ तो आर थीटा हो जाएगी ना, आर्क लेंथ आर इंटू ओमेगा टी। किस किस को ये चमका, ये हो गया हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम टी। किस किस को समझ में आया है? ओमेगा पता है हमें कितना है 4, टी कितना दिया है 2, रेडियस कितना निकाला है 3, तो ये हो गया 4 3 12 12 टू 24 मीटर आंसर हो गया। और बोलो और कोई मेथड नहीं है सर ना, अब तुम कहोगे और कोई मेथड है, हो सकता है, इससे टफ ही होंगे, इससे टफ ही होंगे,
समझे कि नहीं समझे? और कोई मेथड से मैं कर दूंगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं वो इससे टफ ही होगा। मतलब चलाने के लिए इसमें मैं ब्रह्मास्त्र चला दूं तो ये उससे क्वेश्चन आसान बनेगा, टफ बनेगा? कोई बच्चा ये कह रहा था सर इक्वेशन आती नहीं सर। क्या भाई हमेश नहीं, इस चीज की फील नहीं आ रही तो गलत बात है ना। जो ये मैंने कराया इसकी फील नहीं आ रही तो ये तो गलत बात है। तुम कहोगे जनरल मेथड होते हैं, और जनरल मेथड होते हैं। किसी भी कर्व की आर्क लेंथ निकालने का तरीका होता है। आर्क लेंथ मतलब डिस्टेंस, लेंथ ऑफ कर्व निकालने का तरीका होता है। तुम कहोगे वो लगा देंगे हम। मैंने कहा तब भी तुम्हें पता होना चाहिए कि ये सर्कल है। और बोलो, बात समझ में आई? तो भी तुम्हें पता होना चाहिए कि ये सर्कल है। इस क्वेश्चन के अंदर मेरा एम तुम्हारा ये बताना नहीं है कि किसी भी जनरल कर्व की आर्क लेंथ कैसे निकाल देंगे। निकाली जा सकती है, dx स्क्वायर, dx का होल स्क्वायर प्लस dy का होल स्क्वायर का अंडर द रूट करके इंटीग्रेट कर दो। लेकिन मैं वो कराना नहीं चाहता, क्योंकि ये क्वेश्चन तो ऐसे ही करना चाहिए। उसे कहते हैं कान घुमा के पकड़ना। सर पर सर मेरे को मतलब इक्वेशन ऑफ सर्कल नहीं आता सर। हाँ, तो फिर इट इज बेटर टू लर्न इक्वेशन ऑफ सर्कल, क्योंकि दिस इज नॉट अ टफ वाला पार्ट। ये तो बिल्कुल बेसिक, जो अगर मैडम पढ़ाएंगी ना इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो दिस विल बी द फर्स्ट थिंग दैट शी विल टीच। क्यों गाइस, सही कह रहा हूं? यहीं से तो शुरू करते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल में, यहीं से तो शुरू करते हैं कि एक पॉइंट ले लो x, y। अच्छा, x, y ले लिया तो उसका सेंटर से डिस्टेंस कितना होना चाहिए? r होना चाहिए। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के क्या बोल देंगे? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर द रूट इज r स्क्वायर। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो गई? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज r स्क्वायर, सेंटर्ड एट ओरिजिन। बोलो हाँ। नहीं समझे हो? कुछ नहीं समझे, ठीक है। एनीवे, करना ये इसी तरीके से चाहिए। किसी और तरीके से कर रहे हो तो करने का सोचो भी मत कि नहीं करेंगे हम। उसके बाद ओके, अगला भी बताना है, ठीक है। ये प्रॉब्लम है। कई बार ना बच्चे क्या सोचते हैं, कान घुमा के सोचते हैं और कान टूट जाएगा यार, समझे? नॉट ओनली यू हैव टू सॉल्व, यू हैव टू सॉल्व इन अ लिमिटेड टाइम। अब ये क्या कह रहा है? ए एंड बी आर मूविंग इन टू सर्कुलर ऑर्बिट विद एंगुलर वेलोसिटी 2 ओमेगा एंड 3 ओमेगा। देयर पोजीशंस आर एज शोन एट t0। ए का है 2 ओमेगा। अब 2 ओमेगा तो एक टाइम में ए 2 टाइम्स चलेगा तो बी 3 टाइम्स चलेगा। तो मान लो ए यहां से यहां पहुंचा तो बी कहां पहुंचेगा? यहां से यहां पहुंचेगा। अब इस पॉइंट पे टकराएंगे क्या? नहीं टकराएंगे ना, क्योंकि ए तो यहां पर है और बी इस पॉइंट पे है, कॉमन पॉइंट पे। किस किस को ये बात समझ में आई है? Yes, sir. उसके बाद फिर इतना ही बड़ा इंटरवल दोबारा लिया तो ए यहां पहुंच गया। अब टकरा सकते थे, लेकिन मैंने कहा इतनी देर में बी यहां से चल के यहां पहुंच जाएगा। किस किस को समझ में आया? तो फिर नहीं टकराएंगे। क्यों? क्योंकि ए वहां पर है तो बी नीचे है। समझे कि नहीं समझे? उसके बाद मैंने कहा फिर ए वाला चक्कर काट के यहां पहुंचे, हाँ या ना? इतनी देर में बी वाला यहां से 3 क्वार्टर्स चला जाएगा तो वो यहां से चल के यहां पहुंच जाएगा। गॉट इट और नॉट? तो भी नहीं टकराएगा, क्योंकि ये तो यहां पहुंचा है, ये यहां पहुंचा है। अब ए यहां पहुंचेगा तो बी यहां पहुंचेगा। ये तो इनिशियल स्टेट ही आ गई। अब तो ये 4 स्टेट रिपीट होती रहेंगी। बोलो हाँ। इन 4 स्टेट्स में कभी टकराया नहीं, 4 सिचुएशंस में, तो अब भी नहीं टकराएगा, क्योंकि अब तो रिपीटेशन नहीं हो गया, इनिशियल स्टेट पे वापस आ गया। किस किस को समझ में आया? शुड आई रिपीट अगेन? यस सर, एक और बार बताओ। मुझे लग रहा था ऐसे है। हम ये कह रहे थे बेटा कि पहली वाली सिचुएशन में, पहली सिचुएशन में कलर चेंज कर करके देखेंगे, बेटर रहेगा। पहली सिचुएशन में जब वो यहां पहुंचा तो ये यहां पहुंचेगा, चलेगा? सर बट सर उनका रेडियस तो मतलब सेम अरे तो एंगुलर वेलोसिटी तो मतलब एंगल, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल होता है, उससे रेडियस से क्या फर्क पड़ रहा है? यस सर। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल। हाउ डज दैट मैटर कि वो रेडियस कितना बड़ा था, हाँ या ना? अब उसके बाद जब ये यहां से यहां पहुंचा तो ये यहां से यहां पहुंच जाएगा। बोलो हाँ। मैंने कहा फिर नहीं टकराए, उस पॉइंट पे एक साथ पहुंच ही नहीं रहे। उसके बाद ये चला 3/4, ये
और ये पहुंचा यहां से यहां पे, इसके बाद ये यहां से यहां पहुंचा, तो इसका फिर 3/4 हुआ तो ये यहां पहुंचा। अब ये इनिशियल स्टेट पे आ गए, मतलब कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं हुआ जब वो ए पॉइंट पे एक साथ हो। बोलो हाँ, समझे कि नहीं समझे? Yes, अगर sir. अगर किसी बच्चे को ऐसे अच्छा नहीं लग रहा कि सर ये क्या बकवास कर रहे हैं, फील से कर रहे हैं, तो फील जाए तेल लेने, हम तो मैथमेटिकली करेंगे, हम तो मैथमेटिकली करेंगे। क्या हम ये कह सकते हैं कि ये कब टकरा सकते हैं? जब दोनों ए पॉइंट पे एक साथ पहुंचे, एक साथ पहुंचे। गॉट इट और नॉट? तो हम ये कह सकते हैं ये वाला कितना एंगल घूमा हो, 3π/2, सही है, 3π/2 प्लस माइनस 2n π, हाँ या ना? मल्टीपल भी तो हो सकता है उसका, 3π/2 मल्टीप्लाइड बाय 2n1π शुड बी इक्वल टू 3ωt। बोलो हाँ। और दूसरे वाला कितना होना चाहिए, 2n2π, वो पूरा एक चक्कर काट चुका हो, एक काटे, दो काटे, 10 काटे, इज 2ωt। ये इक्वेशन बननी चाहिए। क्वेश्चन ये बन सकता है, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, 3ω कट जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं n1 n2 की ऐसी कोई इंटीजर वैल्यूज नहीं आ सकती कि जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो। करके देख लो, मेरे ख्याल से नहीं आनी चाहिए। 3/2 शुड बी 3/2 प्लस 2n1, बोलो हाँ, अपॉन 2n2। गॉट इट? ये 2 से 2 काट दिया, तो ये आ रहा है 3n2 इज 3/2 प्लस 2n1, हाँ या ना? ऐसा हो सकता है, कोई भी वैल्यू n1 n2 की ऐसी हो सकती है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दे? No, sir. नहीं हो सकती, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में मेरे ख्याल से फ्रैक्शन बन रहा है हमेशा, और राइट हैंड साइड में हमेशा होल नंबर बन रहा है। बोलो हाँ। Yes, sir. किस किस सर अगर मतलब फ्रैक्शन के अंदर भी आ गया तो क्या होगा सर? ये n1 n2 मल्टीपल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तुम ये बताओ, इसका 2n π के अंदर n फ्रैक्शन हो सकता है क्या? n1 फ्रैक्शन हो सकता है? मैंने n1 क्या लिया है कि 3π/2 प्लस एक पूरा चक्कर, हाँ या ना? तो क्या पता उसका आधा चक्कर हो जाए। और यार आधे चक्कर पे कैसे कवर काट देगा? इस ए पॉइंट पे आने का मतलब क्या है? तुम समझ ही नहीं रहे। इधर देखो ना, ए पॉइंट पे आने का एक साथ आएंगे ना भाई। पाहुल एक बार यहां पहुंचा, फिर दोबारा पूरा चक्कर काट के आएगा ना, तो n2 फ्रैक्शन हो सकता है क्या? ये n1 है, n1 फ्रैक्शन हो सकता है क्या? 2π का पूरा मल्टीपल नहीं लोगे क्या? या तो 2π लोगे, या 4π लोगे, या 6π लोगे? बोलो हाँ। यस सर। कैन यू टेक n1 फ्रैक्शन? नो सर। यहां पर तुम n2 ले रहे हो, n2 का क्या ले रहे हो तुम ये कह रहे हो n2 इज बेसिकली, इसको भूल जाओ, सिर्फ a वाला है, ये चक्कर काट के आए, तो या तो एक चक्कर काटे, या दो चक्कर काट ले, या तीन चक्कर काट ले। हाउ कैन यू टेक n2 एज अ फ्रैक्शन? यस सर। दैट्स व्हाट आई सेड। ठीक है, अब धीरे धीरे सोचो यार, वही मैं कह रहा हूं तुम्हें क्या बोलते हैं, जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो करने की आदत डालो। ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए था, ठीक है? और है, ये आसान है, अगला क्वेश्चन आसान है, कुछ भी नहीं है। मैं ज्यादा तेज तो नहीं भाग रहा हूं। जल्दी से बता देता हूं, ये बड़ा सा सर्कल है, ये बेल्ट ऐसे जा रही है, ये छोटा है, और ये बेल्ट ऐसे है। किस किस को ये समझ में आ गया गाइस? ये 90 होगा, ये 90 होगा। यहाँ पर इसकी मान लो एंगुलर वेलोसिटी ω1 है, रेडियस r1 है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? v1 इज r1 ω1। और यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी ω2 है, ये रेडियस r2 है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? r2 ω2। तो तुम ये कह सकते हो r1 ω1 इज r2 ω2।
गॉट इट। रेडियस का रेशियो के हिसाब से इसने एंगुलर वेलोसिटीज में रेशियो पूछा होगा। और बोलो, गॉट इट एवरीबॉडी। रेडियस के रेशियो से एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो पूछा होगा। कंस्ट्रेंट मोशन का क्वेश्चन है टेक्निकली देखा जाए तो। हाँ या ना? यस सर। गुड। नेक्स्ट, बच्चे सो रहे हैं सबके सब। यार मैं ही इतनी मेहनत कर रहा हूं, तुम लोग क्या कर रहे हो? भाई ये बताओ, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये वाला एंगल 2 थीटा, बोलो हाँ। तो अगर मैं इस पॉइंट को बोल दूं, इस बॉडी को बोल दूं बॉडी, तो व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी अबाउट O? Can I say that is d by dt of 2 theta? And what is angular velocity of body about P? That is d by dt of theta. किस किस को ये चमका? P पॉइंट के अबाउट देखें तो जब ये बॉडी चल रही है तो दैट उसकी एंगुलर वेलोसिटी P के अबाउट क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस एंगल थीटा। एंड जब ये बॉडी चल रही है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी O के अबाउट क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस एंगल 2 थीटा। बोलो हाँ। तो कैन आई से दिस इज 2 टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी अबाउट P। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ या ना? एंड ध्यान रखना, ह्यूमन आईज परसीव एंगुलर वेलोसिटी ना कि वेलोसिटी। ह्यूमन आईज परसीव एंगुलर वेलोसिटी ना कि वेलोसिटी। कैसे? मान लो ये हमारे रोड है और इस पे गाड़ी जा रही है, इस पे गाड़ी जा रही है बेटा गाइस, गाड़ी जा रही है। मान लो यहां पर पेड़ है, ये गाड़ी यहां से यहां गई, तो हम ये कह सकते हैं, अबे हैंग क्यों हो गया? हम ये कह सकते हैं कि ये गाड़ी जब यहां से यहां गई तो ये एंगल θ1 चेंज हुआ, और दूर पेड़ है तो उसको लगेगा एंगल θ2 चेंज हुआ। बोलो हाँ या ना? तुम ये बताओ, इस गाड़ी के अंदर कोई बैठा होता है तो उसको कौन से वाले पेड़ की स्पीड ज्यादा लगती है? पास वाले पेड़ की ना, क्योंकि ज्यादा एंगल चेंज हुआ। दूर वाला पेड़ लगता है ना धीरे चल रहा है, जबकि दोनों ही केस के अंदर गाड़ी के रिस्पेक्ट में जो पेड़ हैं वो सेम रिलेटिव वेलोसिटी से चल रहे हैं। बोलो हाँ। समझे कि नहीं समझे? तो आईज परसीव लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन इफ यू थिंक ओवर इट। Angular. कुछ अजीब सी बात बोल दी ना मैंने? तुम्हें लगता है ना? करना 1 मिनट। हाँ बोलो। सर ये वाला रिपीट करना, ये वाला। मैं ये कह रहा हूं, जैसे मान लो पास में पेड़ है, तो पास में पेड़ को लगेगा गाड़ी एंगल θ1 घूम गई, पेड़ दूर वाले पेड़ को लगेगा एंगल θ2 घूम गई। हाँ या ना? तो दूर वाले पेड़ को लगेगा ना गाड़ी धीरे चल रही है, पास वाले पेड़ को लगेगा गाड़ी तेज चल रही है। किस किस को ये बात समझ में आ रही है? नहीं समझे? इसका मतलब जो हमारी आंख को परसीव होता है, आईज को, उसको एंगुलर मोशन परसीव होता है या लीनियर मोशन परसीव होता है? मतलब मान लो हवाई जहाज ऊपर से उड़ता जा रहा है, एक हवाई जहाज अगर धीरे भी जा रहा है लेकिन वो काफी नीचे है तो हमें तेज लगता है, और अगर एक बहुत ही ऊपर जेट प्लेन जा रहा है जो व्हाइट ट्रेल छोड़ता हुआ जा रहा है, हाँ या ना, हमें लगता है कितना धीरे धीरे जा रहा है, जबकि वो बहुत तेज जा रहा होगा एज कंपेयर टू नीचे वाला प्लेन। हाँ या ना? बात समझ में आई या नहीं आई? क्योंकि एंगल का रेट ऑफ चेंज की वो फील होता है हमारी आंखों को, ना कि dv/dt, dx/dt। बोलो हाँ। किस किस को बात समझ में आई है? यस सर। सर आगे सर, पर एंगल का रेट ऑफ चेंज मतलब वो कैसे हो सकता है? मतलब वो सर्कल में तो चल नहीं रहा सर। अरे तो ठीक है, तुम बात तो समझो ना, भावनाओं को समझ लिए। यस। किसी ने कहा सर्कल में चलेगा तभी एंगल का चेंज हो सकता है? बोलो। किसने कहा कि सर्कल में चलेगा तभी एंगल का चेंज हो सकता है? एंगल का चेंज तो कभी भी हो सकता है। हाँ या ना? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? मान लो कल कोई कहे कि ये दीवार है और इस पे कीड़ा चल रहा है स्पीड
ये यहाँ पे बैठा है कोई बच्चा, ये ऑब्जर्वर है डिस्टेंस L पे, और यहाँ पर x डिस्टेंस पे ये जा रहा है v से, तो इस बच्चे को क्या एंगुलर, इसको क्या लगेगा? हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस एंगल निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते? यू कैन से x by L इज tan थीटा, डिफरेंशिएट मार दो, dx by dt इज L, tan थीटा का डिफरेंशिएशन आ जाएगा secant स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा by dt। बाय द वे प्रीवियस ईयर जेई मेंस का क्वेश्चन है, और बोलो, उसने d थीटा by dt पूछा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, dx by dt को भी लिख दिया। हाउस ये मत कहो ना कि मैथमेटिकली तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। यस सर। ये फिजिक्स का क्वेश्चन था ही नहीं, मैथ का क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट इज, चलता ही जा रहा है, क्या हो रहा है? भाई हमारे पास तो पता है इसी चीज से हमने पूरा डिराइव किया था, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वगैरह। मैंने कहा था अगर किसी ने मेरा लेक्चर देखा है, प्रॉपर वाला लेक्चर, दिस थीटा वाज ओमेगा टी, ये पोजीशन वेक्टर हो गया। पोजीशन वेक्टर को लिख सकता हूं मैं r cos ओमेगा टी आई कैप प्लस r sin ओमेगा टी जे कैप, चलेगा? यस सर। वेलोसिटी वेक्टर डिफरेंशिएट कर देंगे, माइनस ऑफ r ओमेगा sin ओमेगा टी आई कैप प्लस r ओमेगा cos ओमेगा टी जे कैप। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर कितना हो जाएगा? r ओमेगा, हाँ या ना? ये टेंजेंट के अलोंग होती है। कैसे प्रूव कर सकते हैं? देख भी सकते हैं, प्रूव भी कर सकते हैं। देख भी सकते हैं, प्रूव भी कर सकते हैं। देख कैसे सकते हैं? ये टेंजेंट के अलोंग है वेलोसिटी, तो क्या मैं कह सकता हूँ r डॉट v जीरो होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। दिख रहा है डॉट प्रोडक्ट जीरो? दिख रहा है नहीं दिख रहा है? हाँ या ना में जवाब दो। दूसरा तरीका क्या हो गया? r ओमेगा, ये 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा था, तो दिस लाइन विल मेक थीटा विद वर्टिकल। तो इसका देखो x कंपोनेंट कितना है? r ओमेगा साइन थीटा लेफ्ट की तरफ एंड r ओमेगा कॉस थीटा y की तरफ, हाँ या ना? ये भी सही है। इसके बाद इसकी एक्सेलरेशन निकालनी है, तो dv बाई dt करेंगे, तो एक्सेलरेशन आ जाएगी माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर r कॉस ओमेगा टी आई कैप माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर r साइन ओमेगा टी जे कैप, चलेगा? इसी चीज को डिफरेंशिएट किया, ये बन जाएगा माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इनटू पोजीशन वेक्टर। सो किसी भी इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन वेक्टर क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर से उल्टी डायरेक्शन में सेंटर की तरफ ओमेगा स्क्वायर r। बोलो हाँ। यस सर। कि एक्सेलरेशन वेक्टर इस पर्टिकुलर, और तुम कहोगे ऐसा ही होगा, हाँ क्योंकि ये यूसीएम है ना, ओमेगा कांस्टेंट है, तभी तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी लिखा है। तो एक्सेलरेशन वेक्टर रेडियल एक्सेलरेशन हो जाएगी, और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? रेडियस, ओमेगा स्क्वायर r टुवर्ड्स द सेंटर। So this particle has constant acceleration? No. It has a variable acceleration? Yes. Because the magnitude is constant, direction is not. Magnitude is constant, direction is not. Acceleration in this case is इधर की तरफ omega square r. So acceleration technically is not constant. It's variable towards the center. Magnitude is omega square r. So constant acceleration no. Variable acceleration yes. Acceleration of the particle का डिफरेंशिएशन कर दूं? अबे यार इसने इसका भी डिफरेंशिएशन कर दिया, ओमेगा क्यूब आर नहीं बन जाएगा? सही है, ये सही है। इसी का फिर से डिफरेंशिएशन कर दो इस क्वांटिटी का, बोलो हाँ। फिर मैग्नीट्यूड भी ले लो उसका, फिर मैग्नीट्यूड भी ले लो। किस किस को मेरी बात समझ में आई है? आ रही है सर। ठीक है, कोई तो डिस्कनेक्ट हो गया भाई।
सो यहां तक का क्या हो गया? मैं ये कह रहा था कि एक्सेलरेशन वेक्टर को दोबारा डिफरेंशिएट कर दो तो क्या बन जाएगा? माइनस 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 प्लस हो जाएगा प्लस ओमेगा क्यूब आर प्लस ओमेगा क्यूब, अब कौन है ओमेगा क्यूब आर साइन ओमेगा टी आई कैप माइनस ऑफ ओमेगा क्यूब आर कॉस ओमेगा टी जे कैप। इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये बनेगा नहीं बनेगा? आर ओमेगा क्यूब। बोलो Yes. हाँ। द स्पीड ऑफ पार्टिकल चेंजेस, स्पीड डज नॉट चेंज, ए टेंजेंशियल हाँ सर. जीरो है, ठीक है। और ओके, ये वाला क्वेश्चन हाँ भाई, ये कह रहा है 3 balls ABC are projected from ground with same speed at the same angle with horizontal. ओके, इसका मतलब दोनों तीनों केसेस के अंदर UX और UY सेम है, UX और UY सेम है, हाँ या ना? A and B hit perpendicular with the wall during their flow of this ball A strikes the wall in 2 seconds. ये परपेंडिकुलर हिट कर रहा है और 2 सेकंड, तो UY कितना आ गया? UY आ गया, UY बाई G शुड बी 2, तो UY हो गया 20 मीटर पर सेकंड। चलेगा गाइस? ए के हिसाब से सोच लिया मैंने। और ये कह रहे हैं बॉल बी स्ट्राइक्स द वॉल इन 1 सेकंड। अच्छा जी, तो ये इस केस में 1 सेकंड में स्ट्राइक कर रहा है, बोल दिया ये, तो ये हो गया UY और ये हो गया UX। तो ये 1 सेकंड में टकराया 90 डिग्री पे ऐसे, ये 1 सेकंड दिया है, तो इसकी वेलोसिटी y एक्सिस में कितनी होनी चाहिए? 10, क्योंकि UY था 20, तो 1 सेकंड में जब टकराया तो इट शुड बी 10, और इधर कितना होगा? UX ही रहेगा, हाँ या ना? अब ये कह रहा है C वाले में 90 पे टकराए, 90 पे टकराए तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? ऐसे होना चाहिए वेलोसिटी वेक्टर। अब यहाँ पर अलाइन मेक्स एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, अलाइन परपेंडिकुलर टू दैट मेक्स थीटा विद वर्टिकल। यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर थीटा पे होना चाहिए वर्टिकल से। और बाय द वे इस केस में क्या था? इस केस में पहले वाले केस में इस पे 90 पे टकरा रहा था, तो 90 पे टकरा रहा था, तो अलाइन मेक्स एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल लाइन परपेंडिकुलर टू दैट, दिस शुड बी थीटा। तो इसका मतलब ऐसा होना चाहिए ना, जब ये ऐसे होगा तो भी थीटा होगा वर्टिकल से, तो टेक्निकली ये दोबारा टकराने वाली सिचुएशन ये है। बोलो हाँ या ना? तो इसके बीच का टाइम कितना हो गया? इसके बीच का टाइम हो गया 2 × 10/g, 2 × 10/g, 2 सेकेंड। इसका मतलब ये वाला टाइम कितना हो गया? 3 सेकेंड। दिस थिंग शुड बी 3 सेकेंड, दिस इज 1 सेकेंड। इफ इट इज गिवन टू बी 1 सेकेंड, दिस शुड बी 3 सेकेंड। The ball C strikes the wall in 3 seconds. Vertical component is 20. The time of striking the ball C is 4 seconds. Wrong. Insufficient data. Wrong. आगे बोलो, किस किस को बात समझ में आई? 90 डिग्री से मैंने सोच लिया, किस किस को ये समझ में आया है? 90 डिग्री से सोचा गया है क्वेश्चन में, हाँ या ना? एवरीबॉडी? Yes. और आपने इंक्लाइन प्लेन का एंगल भी वहीं से लिया ना? नहीं, मैंने उससे उल्टा, तुम लेफ्ट टू राइट सोच रहे हो, मैंने राइट टू लेफ्ट सोचा। मैंने ये सोचा कि पहले केस में, मतलब बी वाले केस में उसने 90 बोला है, उसने बी वाले केस में 90 डिग्री पे हिट किया, ये बोला है ना, ऐसे फेंका और 90 पे हिट किया, बोला इसने ये चीज। ये 90 है, तो ये अगर थीटा है तो इसका मतलब वेलोसिटी वेक्टर यहाँ से थीटा होना चाहिए। और फिर सी वाले केस में इसने डायग्राम ऐसा सा बनाया है और फिर कह रहा है कि 90 पे हिट किया। मैंने कहा 90 पे हिट किया है तो इसका मतलब ये थीटा दिया है, तो ये थीटा होना चाहिए। और फिर मैंने कहा ये वर्टिकल से थीटा बना रहा है नीचे की तरफ और यहाँ पर ये थीटा बना रहा है ऊपर की तरफ। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, ये मैंने प्रोजेक्टाइल में पढ़ा था, जब थीटा से फेंकते थे तो यहाँ पहुंचता था सेम लेवल पे, तो ये थीटा होता था नीचे की तरफ। इसका मतलब ये वर्टिकल से अगर एंगल फाई बना रहा है तो नीचे की तरफ फाई यहाँ पे बनाएगा। बोलो हाँ।
तो इसका मतलब ये वाला और ये वाला लेवल सेम होना चाहिए। किस किस को ये बात समझ में आई है? यस सर। सर आपने वो ही कर दिया, मतलब उल्टा से करके सब कुछ। ठीक है, और पहले ये वाला करा देता हूँ, ये आसान है, ये आसान है। हाँ भाई, क्या कह रहा है ये? 37 पे फेंका, कैच कर रहा है, ये कैच कर रहा है, तो जितनी देर में टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2:15 sin 37 बाई जी। चलेगा? 3 से 9 to 18, 18 by 10 seconds। ये हो गया टाइम। गॉट इट? इतने टाइम में सर ऐसे 9 शुड बी इक्वल टू v इंटू टी कर देना। UT, हाँ सर। 18/10 कर देना। 9 2 हो गया, 2 5 हो गया, v 5 हो गया। ये क्या बकवास क्वेश्चन था? गॉट इट? सर ये एपीपी के अंदर भी है। ठीक है, और सपोज 36 पे आ जाओ, आ जाओ भाई, इधर आ जाओ, 36 पे आ जाओ। ओके, बाय द वे, अगर कोई ये कहे कि यहां से गया और यहां चला गया, ये एंगल थीटा है, ये आर है, क्या हम ये कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हो जाएगा? यहाँ से परपेंडिकुलर गिराओ, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ये θ/2 हो जाएगा, ये θ/2 हो जाएगा, टोटल एंगल अगर थीटा था तो क्या मैं कह सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2r sin θ/2? किस किस को ये चमक गया? दैट्स डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। बोलो हाँ। यस सर। अगर मैं ये कहूं, ये लिख लिया ना सबने? लिख लिया? मैं डिलीट मारने वाला हूं। लिख लिया सबने? ओके, अब मैं डिलीट मार दिया, मैंने मार दिया डिलीट। इसको अगर कोई मैथमेटिकली करने बैठ जाए, सर आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वेक्टर। सही। फिर तो मैं कोऑर्डिनेट्स भी लेने पड़ेंगे। इसको एक्स कोऑर्डिनेट ले लिया, इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लिया। इनिशियली यहाँ पे था, बाद में यहाँ पहुँच गया, चलेगा? ये एंगल थीटा हो गया, तो मैं कह दूंगा फाइनल पोजीशन वेक्टर हो जाएगा आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप minus initial position, that is minus of r I cap, that's going to be your displacement vector। ये फाइनल पोजीशन हो गया, ये इनिशियल पोजीशन हो गया। बोलो हाँ। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हो जाएगा? r cos थीटा माइनस 1 I cap प्लस r sin थीटा j cap। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड ले लोगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा r अंडर द रूट ऑफ 2 - 2 cos थीटा, हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दोगे तो ये आ जाएगा 2r sin θ/2। यस। मैग्नीट्यूड ऑफ, अच्छा अब वेलोसिटी के हिसाब से सोचो। मैंने वेक्टर फॉर्म में इसलिए लेके गया क्योंकि वेलोसिटी में चेंज निकालना आसान हो जाएगा। भाई तुमने अगर, भाई क्या हो गया, कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा अब? हाँ, वेलोसिटी इधर हो जाएगी, इनिशियली इधर हो जाएगी, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी एंगल थीटा पे हो जाएगी। तो क्या मैं कह सकता हूँ माइनस v साइन थीटा आई कैप प्लस v कॉस थीटा जे कैप? चलेगा? ये फाइनल वेलोसिटी हो गया, माइनस v साइन थीटा आई कैप प्लस v कॉस थीटा जे कैप माइनस v जे कैप, दैट्स गोइंग टू बी डेल्टा v। तो ये आ जाएगा माइनस v साइन थीटा आई कैप प्लस v कॉस थीटा माइनस 1 जे कैप, दैट्स गोइंग टू बी डेल्टा v वेक्टर। उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये आ जाएगा 2v साइन θ/2। आई एम एन इडियट, मैंने रेड वाला निकाला, रेड वाला तो पूछा भी नहीं था इसने। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज 2v
साइन थीटा बाई 2 होगा भाई, कॉस कहां से आ गया, रॉन्ग है। ठीक है, किस किस को ये बात समझ में आ गई? अब यूनिट वेक्टर अलोंग चेंज इन पोजीशन एंड चेंज इन वेलोसिटी आर इन सेम डायरेक्शन, आर इन अपोजिट डायरेक्शन। चेंज इन वेलोसिटी के अलोंग यूनिट कॉस वेक्टर नहीं आएगा सर। हैं? अरे रुक जाओ यार, रुक जाओ। ना ये सेम डायरेक्शन में है ना ये अपोजिट में, मेरे को तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर लग रहे हैं। मार्क द करेक्ट बोला है, मार्क द चेंज इन, अच्छा चेंज इन पोजीशन एंड चेंज इन वेलोसिटी विल बी इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में कहां है भाई? नहीं है, खुद देखो एवरीबॉडी। बी ऑप्शन कह रहा हूं, यूनिट वेक्टर अलोंग चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन मतलब इस वाले का यूनिट वेक्टर चाहिए, तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा माइनस 1 आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। इसका लॉन्ग यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 2r साइन थीटा बाई 2। बोलो हाँ या ना? ये आ जाएगा डेल्टा आर कैप, और डेल्टा वी कैप क्या आ जाएगा? डेल्टा वी कैप आ जाएगा माइनस वी साइन थीटा आई कैप प्लस वी कॉस थीटा माइनस 1 जे कैप अपॉन 2v साइन थीटा बाई 2। बोलो हाँ। यस सर। आर दे इन सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन? कोई भी चीज ट्रू नहीं है, कोई भी चीज ट्रू नहीं है अगर ध्यान से देखा जाए तो। किस किस को ये बात समझ में आ रही है? यस सर। सेम भी नहीं है, अपोजिट भी नहीं है। ठीक है कि नहीं है? मैंने हाँ जी। सी ऑप्शन ढंग से पढ़ा नहीं, सी वाले में एक्सेलरेशन बोला है, चेंज इन एक्सेलरेशन। इसका हम कर सकते हैं शायद, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन वाले में क्या करोगे? कलर चेंज कर दो। एक्सेलरेशन फाइनली हो जाएगी इधर की तरफ, इनिशियली हो जाएगी इधर की तरफ। बोलो हाँ। ये एंगल हो जाएगा थीटा, तो ये आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड ले लो ए आर, वो तो सेम ही है, ए रेडियल वी स्क्वायर बाय आर। तो हमने कहा एक्सेलरेशन, डेल्टा ऑफ एक्सेलरेशन निकाला, तो फाइनल हो गया माइनस ए आर कॉस थीटा आई कैप माइनस ए आर साइन थीटा जे कैप माइनस ऑफ माइनस ए आर आई कैप। गॉट इट? फाइनल माइनस इनिशियल, ये आ जाएगा ए आर 1 माइनस कॉस थीटा आई कैप माइनस ए आर साइन थीटा जे कैप डिवाइडेड बाय 2 ए आर साइन थीटा बाय 2। मैग्नीट्यूड ले लिया। बोलो हाँ। सो मैं कहूंगा वेलोसिटी से पूछा है, किससे पूछा है? पोजीशन, चेंज इन पोजीशन से बोला है। दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर इन अपोजिट डायरेक्शन। बोलो हाँ। दिख रहा है? एक दूसरे का नेगेटिव है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। गॉट इट? Yes, sir. और ए वाला ऑप्शन इज रॉन्ग बिकॉज दिस शुड नॉट बी cos थीटा बाय 2, दिस शुड बी Sir, एक मिनट नीचे कर दो। sin थीटा बाय 2। गाइस कैसा लगा डाउट सेशन? फन था या कुछ ज्यादा ही फन हो गया? सही निशा, था सर। Yes, sir. दिस वाज फन? Yes, sir. Yes. Yes, sir.